गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो एक स्टूडेंट कम्युनिटी में खौफ बनाए हुए है। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स के बीच में क्लैरिटी की कमी रहती है। तो अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं या पूरी ज्योग्राफी की बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो टफेस्ट कैटेगरी में आता है। और आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक की एक एक परतों को खोलेंगे और एक एक क्लैरिटी आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि इंडियन मॉनसून नामक इस टॉपिक पर अगर आपने आज तक ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी है तो बस आप इस लेक्चर को मेरे साथ देखिएगा, बने रहिएगा, and you will get the clarity in each and every aspect of this topic। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन मॉनसून के बारे में। और इंडियन मॉनसून में मैं आऊं इससे पहले मैं ये चीजें आपको बताऊं, इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, दो शब्द हैं हमेशा चलते हैं, एक वेदर और एक क्लाइमेट। ठीक है, तो जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो क्या है मेनली क्लाइमेट है क्या चीज। तो बेसिकली जब मैं वेदर और क्लाइमेट दो बातें लिख देता हूं मैं, वेदर। तो जब मैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो क्लाइमेट को आप समझिए, बेसिकली क्लाइमेट के अंतर्गत हम कुछ चीजें देखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहां पर मामला स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, लॉन्ग पीरियड से जुड़ा हुआ है। समझिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहां पर टेम्परेचर को, हम यहां पर विंड की स्पीड को देखते हैं, विंड स्पीड। हम यहां पर ह्यूमिडिटी को देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं, विंड स्पीड को देखते हैं, ह्यूमिडिटी को देखते हैं, रेनफॉल को देखते हैं, रेनफॉल। और ये सारी चीजें देख करके कितने समय तक के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए कि हम 35 वर्षों तक इनको हम देखेंगे और इनसे एक अनुमान लगाएंगे कि भाई किसी भी जगह का क्लाइमेट, जिसको हम जलवायु कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको जलवायु बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। ठीक है, तो किसी जगह की जलवायु या किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो लंबे समय पर देखेंगे। भाई लंबे समय तक टेम्परेचर कैसा है, लंबे समय तक हमने देखा कि यहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, यहाँ पर किस तरीके की रेनफॉल है, किस तरीके का रेन पैटर्न है। ये सारी चीजें जब हम देखेंगे और उसका एक एनालिसिस लगाएंगे तब उससे हम ये बता पाएंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कई सारे टाइप्स के क्लाइमेट्स होते हैं कि भाई इक्वेटोरियल रीजन में क्लाइमेट है जो वो ऐसा रहता है, जो आप कहेंगे कि मेडिटेरेनियन रीजन में क्लाइमेट है जो वो ऐसा रहता है, टेम्परेट रीजन में अलग रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो अगर मैं एक हिस्से के बारे में भी बात करूं तो भी आपसे अगर मैं पूछता हूं कि आप मान लीजिए कि इस वक्त साउथ में हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो आप इन चीज़ों के बिहाफ पर मुझे बताएंगे कि मेरे यहाँ का क्लाइमेट गर्म रहता है, ठंडा रहता है या कैसा रहता है। या मान लीजिए आप नॉर्थ में हैं तो आप इन चीज़ों के बिहाफ पर ये बात बता पाएंगे, लेकिन लंबे समय पर जब आपने इन चीजों का एनालिसिस किया होगा तब। ठीक है, तो ज्योग्राफर्स जब इन चीजों का लंबे समय तक एनालिसिस करते हैं उस आधार पर बताते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट ऐसा रहता है। जैसे हम दिल्ली वाले क्या कहते हैं, हम दिल्ली वाले कहते हैं कि भाई यहाँ पर गर्मी हमें ज्यादा सहन करनी पड़ती है, लंबे समय तक यहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है, लंबे समय तक गर्मी रहती है। वहीं हम महाराष्ट्र वाला व्यक्ति से पूछेंगे तो महाराष्ट्र वाला व्यक्ति कहेगा कि भाई यहाँ पर तो ऋतुएं मजेदार है ना, चारों ऋतुओं का हम मजा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लाइमेट को लेकर के। वहीं यही सारी चीजें जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन में बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड में जब इनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में जब इनका एनालिसिस करते हैं इन्हीं चीजों का, तो उसको हम वेदर कहते हैं, मौसम। ठीक है, मौसम। शॉर्ट पीरियड में यहां क्या है, ये एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि भाई आ जाओ मेरे घर, कॉफी पीते हैं, तो आपने मुझसे पूछा कि मौसम कैसा है वहां पर। मैंने कहा मौसम ठीक है, सुहाना मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, और आप उन्हें बाइक उठाई और चल दिए। लेकिन मेरे यहां तक आते आते बारिश तेज हो गई, बदल गया मौसम, या धूप निकल आई मान लीजिए, है ना। तो ये जो हम शॉर्ट ड्यूरेशन में बात करते हैं, वो हम मौसम को लेकर के बात करते हैं, वेदर कहते हैं उसको। तो
आप लोग इसको याद रखने के लिए आप बॉलीवुड का एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि उनको पता है मौसम बदल जाता है ना, मौसम बदल जाता है, क्योंकि मौसम इसलिए बदल जाता है, तो इसलिए देखिए गाना भी क्या बड़ा सोच समझ के रखा गया है। जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे नहीं कहा है, क्लाइमेट की तरह तुम भी बदल तो जाओ नहीं कहा है, क्या कहा है, मौसम की तरह। तो मौसम चेंजेस इटसेल्फ, है ना, मौसम है जो वेदर पैटर्न्स है जो उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज नोन एज क्लाइमेट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड, तो फिर हम उसको वेदर कहेंगे। ठीक है, तो फिर हम उसको वेदर कहेंगे। तो ये एक मोटी मोटी बात समझ में आई। तो पहले तो सबसे बेसिक बात मैंने आपको बताई, ये दो शब्दों का क्योंकि अक्सर इस्तेमाल होता है, तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, कि भाई हम किसका एवरेज देख रहे हैं। तो हम इन चीजों का एवरेज देख रहे हैं, जिसमें मेनली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये तीन जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पहली बात। ठीक, चलिए अब आते हैं हम इंडियन मॉनसून पर। तो एक चीज मैंने आपको बताई, अब इंडियन मॉनसून, तो पहले इस शब्द को पकड़ते हैं। अब आते हैं हम इंडियन मॉनसून पर। पहले शब्द को पकड़ते हैं बेटा, मॉनसून है क्या चीज, मॉनसून शब्द का मतलब क्या है। मॉनसून शब्द का मतलब आप समझिए, मॉनसून शब्द जब भी कहीं आ जाए तो सिंपल आप ये मान के चलिएगा कि जब भी हवाएं, ठीक है, जब भी हवाएं 6 महीने हवाएं एक दिशा में चल रही हो और दूसरे 6 महीने हवाएं विपरीत दिशा में चल रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, देन इट इज नोन एज मॉनसून। तो मॉनसून, कभी कोई पूछे कि मॉनसून क्या है, तो हम मॉनसून ऐसी हवाओं को बोलेंगे, ऐसे स्थान को बोलेंगे जहां पर हवाओं का जो पैटर्न है, विंड डायरेक्शन है जो, वो कैसी है, 6 मंथ्स के लिए जो विंड डायरेक्शन है वो जिस दिशा में चल रही हैं, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में चल रही हैं, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट 6 मंथ्स में चल रही हो। तो 6 महीने जब हवाएं ऐसी चलती हैं, है ना, और 6 महीने हवाएं जब उसी के विपरीत चलती हैं, उसके ऑपोजिट में चलती हैं, देन इट इज नोन एज मॉनसून। तो मॉनसून शब्द अगर कोई पूछे, तो अगर मैं इंडियन मॉनसून के बारे में बात करूं तो ये क्या है, ये यहां पर क्या है, लैंड। तो मतलब 6 मंथ्स हवाएं कैसी चलेंगी, 6 मंथ्स हवाएं हैं जो वो चलेंगी लैंड टू ओशन, क्योंकि ये क्या है, ये लैंड वाला एरिया है और इधर क्या, ओशन वाला एरिया है, तो लैंड टू ओशन। ठीक है बेटा, और जब नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसी चलेंगी, 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कहेंगे कि ओशियन टू लैंड। तो जब भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिले, ठीक है, जब भी ऐसी चीजें देखने को मिले जिसमें कि हवा का पैटर्न 6 मंथ्स के लिए एक डायरेक्शन में और 6 मंथ्स के लिए जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कह देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या चाहिए। तो मॉनसून शब्द अब आप समझ गए हैं। थोड़ा सा अभी और बेसिक को समझते हैं, भारत की कंडीशन को देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन यहां पर क्या है। तो इंडिया की पोजीशन देखने के लिए पहले आपको पूरे ग्लोब में अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरे ग्लोब में अगर मैं आपको दिखाऊं, मान के चलिए कि मैं ठीक है, मैं बात करता हूं, ये है जो, ये ले लीजिए आपका, ठीक है, ये है आपका क्या, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री हो गया। यहां पर आपका 23.5 नॉर्थ, ये आपका 23.5 नॉर्थ साउथ। ठीक है, देखिए ये मैंने क्या बना दिया, एक्चुअली हमने पूरी अर्थ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब क्या हुआ, हमने पूरी पृथ्वी पर, पूरा जो हमारी अर्थ है उस पर हमने कुछ ऐसी लाइंस बना रखी हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, जिससे कि हम इजीली चीजों का बाइफर्केशन या डिफरेंशिएशन कर सके। ठीक है, तो ये जो कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसमें कि इस वाली को क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी इक्वेटर हो गई, इक्वेटर, और ये आपकी क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू प्लीज टेल मी द पोजीशन ऑफ इंडिया, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे भारत की पोजीशन बता दीजिए, प्लीज टेल मी द पोजीशन ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे कि सर भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो पोजीशन है वो सर कुछ यहां पर मौजूद है ना, मैं कह सकता हूं इस तरीके से है ना, मोटा मोटा अगर आप समझे तो आप कहेंगे सर इस जगह पर मौजूद है भारत की पोजीशन। अगर बेटा भारत की पोजीशन इस जगह पर मौजूद है तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि सर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दो ट्रॉपिक्स के बीच का हिस्सा है, ये तो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर अगर मैं कहूं आपसे तो इसके ऊपर और 66.5 में जाएंगे तो वो टेम्परेट रीजन कहलाएगा, ठीक है। ऊपर आप कहेंगे तो ये आपका 66.5 ले लीजिए, ठीक है। वैसे इधर भी 66.5 ले लीजिए, साउथ, और ये भी साउथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो वो टेम्परेट रीजन कहलाता है, टेम्परेट रीजन। ये वाला भी टेम्परेट रीजन, ये भी टेम्परेट रीजन हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए टेम्परेट रीजन, ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन। तो नाउ इफ आई आस्क यू प्लीज टेल मी द पोजीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया किस पोर्शन में आएगा, तो आप मुझे कहेंगे कि सर आपने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक दोनों ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया को हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया कह रहे हैं, है ना। इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोल रहे हैं, और इसके ऊपर वाले एरिया को हम टेम्परेट रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि भारत की कंडीशन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, भारत की कंडीशन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, तो भारत का ये जो थोड़ा सा ऊपर जब 30 डिग्री तक हम जाते हैं तो एक और रीजन होता है जिसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा ऊपर, है ना, सब ट्रॉपिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका टेम्परेट रीजन हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो है इंडिया का नीचे वाला हिस्सा तो ट्रॉपिकल में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मोटे मोटे तौर पर अगर हम 30 डिग्री तक जिसको मान लिया जाता है कि आपका टेम्परेट रीजन का, सॉरी सब ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि सर ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो आई कैन से दैट इंडियाज पोजीशन इज इन सब ट्रॉपिकल एंड इन ट्रॉपिकल रीजन, है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? फिर से समझाता हूं मैं ये बात। देखिए 66.5 तक हम इसको टेम्परेट मान लेते हैं और इसको हम ट्रॉपिकल मान लेते हैं, तो मोटा मोटा बाइफिकेशन ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर जाएंगे मतलब थोड़ा सा 30 डिग्री तक हम इसको सब ट्रॉपिकल कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जब हम यहाँ पर हीट के बेसिस पर इसका बाइफर्केशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें कि सन है जो मैक्सिमम 23.5 तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, और इधर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। तो इसलिए जो हीट का बाइफर्केशन है, अगर हम हीट के बाइफर्केशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो इसको 30 डिग्री तक मान लेते हैं, तो 30 डिग्री मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर इंडिया की पोजीशन क्या है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों में आएगी, है ना। लेकिन फिर भी आपसे अगर मैं कहूं कि क्या ये सही बात है कि इंडिया की पोजीशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में कहलाती है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको चुना जाएगा, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे, तो आपको यहां पर चुनना होगा ट्रॉपिकल रीजन को, कि बशर्ते मैं ये कह सकता हूं कि भाई इंडियाज पोजीशन इज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बट स्टिल वी कैन से द इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने कह दिया, है ना, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर जब दोनों में आ रहा है तो आप उसको एक में ही क्यों चुन रहे हैं, है ना। व्हाई यू आर सेइंग दैट इट विल कम अंडर ट्रॉपिकल रीजन, है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाई ट्रॉपिकल, लाजमी है आना, ये लाजमी है आना, भाई आना भी चाहिए, वही व्हाई ट्रॉपिकल, है ना, व्हाई ट्रॉपिकल। So, let me tell you a fact
imagine this is the India's region, right? Imagine that this is India's region. Okay, एक्चुअली इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से में नॉर्मली यहां पर क्या मिलेंगे आपको, ऊपर हिमालयाज मिलेंगे, हिमालयाज। एक चीज, दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूं तो पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर, मदर अर्थ में ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर द डिवाइडर ऑफ क्लाइमेट, है ना, दीज आर द क्लाइमेट डिवाइडर। इसके इधर ट्रॉपिकल है और इस लाइन के ऊपर टेम्परेट है, ठीक है, इसके ऊपर कोल्ड है ना, कोल्ड है या पोलार 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 कह सकते हैं आप, ठीक है, कोल्ड है, ये टेम्परेट है ना, ये ट्रॉपिकल है। क्या मतलब होते हैं इनके, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये गर्म रहेगा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर ही मिलेगी, है ना, सबसे ज़्यादा हीट है जो वो आपको यहाँ पर ही मिलेगी इस वाले क्षेत्र में, और इस वाले रीजन में आपको सब मैक्सिमम हीट मिलेगी। और इसमें जो वो टेम्परेचर कैसा होगा, अच्छा वाला, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, ना सर्दी और ना गर्मी, ठीक है, ना सर्दी ना गर्मी, टेम्परेट रीजन। और ऊपर वाला है जो, ये वाला है जो, ये कोल्ड है, ठंडा मौसम है, ठीक है, सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम उस हीट बजट वगैरह जब समझेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जब हम बेल्ट्स को समझेंगे, प्रेशर बेल्ट्स को समझेंगे, तब फिर वो सारी चीज़ें हैं। बस फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये वाला जो रीजन है, इसमें क्योंकि सन है जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, तो सन हमेशा इतने में मौजूद रहेगा, हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। और सन क्योंकि हमेशा यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए ये रीजन कंपैरेटिवली हमेशा गर्म रीजन होगा। और ये वाला रीजन है जो, ये एक अच्छा वैसा वाला रीजन होगा जहां पर ना सर्दी ना गर्मी होगी। और क्योंकि सन की जो ऊपर वाली रेज हैं वो स्लैंट होती जाएंगी और ऊपर तक रेज पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो वो हमेशा ठंडा रहेगा, ठीक है। इवन ऊपर 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी, ये सब आपने सुना होगा, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, ये सारी चीजें हैं जो वो इसी में होता है, ठीक। तो ये बात जानते हैं। तो मैं अल्टीमेटली आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना जो चाहता हूं वो ये है कि ये जो लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या है, ये क्लाइमेट डिवाइडर है, ठीक है। ये क्लाइमेट डिवाइडर, क्लाइमेट को ये चेंज कर देती है, ठीक है, क्लाइमेट डिवाइडर है, जलवायु विभाजक बोलते हैं इसको, ठीक है, विभाजन, विभाजन मतलब डिवाइडर, ठीक है। तो ये क्या है कि क्लाइमेट डिवाइडर है, और बिकॉज दीज आर द क्लाइमेट डिवाइडर, सो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले हिस्से को, इसके ऊपर वाले हिस्से यहाँ पर अगर हम कहेंगे, तो इस जगह पर अगर आप कहेंगे, इस वाले लैटिट्यूड्स में अगर कहेंगे, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब नीचे क्लाइमेट अलग होगा, उसके ऊपर क्लाइमेट अलग होगा। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ये यही काम करती हैं, बट स्टिल इंडिया के मामले में ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? इंडिया के मामले में काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हिमालयाज है ना। तो इंडिया के इस वाले हिस्से में हिमालयाज हैं, तो वो जो हवाएं, वो जो एयर है ना, वो जो विंड है, वो जो अगर अंदर आएगी तो वो इसको पार करके उस पार नहीं जा पाती, ठीक है। और साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, साइबेरिया से चलने वाली कोल्ड विंड्स हैं जो, वो इस हिमालय को पार करके अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमें जितनी सर्दी मिलनी चाहिए थी उतनी सर्दी हमें नहीं मिलती है। कौन है हमारा रक्षक या कौन है हमारा प्रोटेक्टर? हिमालयाज। हिमालयाज हमारे प्रोटेक्टर हैं। तो वो हवाएं जो इसके अंदर आती हैं, इंडिया के अंदर आती हैं, ट्रॉपिकल एयर, ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर यहाँ पर बन पाता है, इस हिस्से में जो बन पाता है, वही विंड्स हैं जो ये पूरे में फैल जाती हैं और इसको पार नहीं कर पाती, है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाती। और क्योंकि वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंदर हवाएं हैं जो वो ट्रैप हो जाती हैं, अंदर जो हवाएं हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, जो विंड्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। और क्योंकि अंदर की विंड्स ट्रैप हो जाती हैं, इस वजह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अंदर ट्रॉपिकल यहां पर जो क्लाइमेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट,
ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो वो यहां पर मिलेगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज आपको ये पता चल गई कि भाई भारत में, इंडिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल हम क्यों कहते हैं, जबकि भारत की पोजीशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में मौजूद है, बट स्टिल वी आर चूजिंग इट एज अ ट्रॉपिकल। व्हाई सो? द रीजन बिहाइंड दिस इज हिमालयाज। हिमालयाज डू नॉट अलाउ द विंड्स टू पास और टू क्रॉस देम, और Himalayas are the protector for the Indias and they do not allow the Siberian winds to come inside the India, है ना। ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो भारत वाले हिस्से में आ जाए। तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो यहां अलग है मौसम या क्लाइमेट, यहां अलग है क्लाइमेट, लेकिन इस इंडिया के अंदर क्लाइमेट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया को हमने ट्रॉपिकल जो कहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक यहां पर रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात क्लैरिटी रही कि फॉर द वर्ल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अगर हम ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज क्लाइमेट डिवाइडर बट नॉट फॉर द इंडिया। देन हु इज द क्लाइमेट डिवाइडर फॉर द इंडिया? द हिमालयाज आर द क्लाइमेट डिवाइडर फॉर इंडिया। हिमालय है जो वो यहां पर जलवायु विभाजक का काम करेंगे, ठीक है। हिमालय है जो वो है यहां पर जलवायु विभाजक का काम करेंगे। हिमालय है जो वो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर ये है जो यहां पर क्लाइमेट को डिवाइड करने का काम करेगा, न कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जनरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पूरे वर्ल्ड में डिवाइडर का काम कर रहा है ना। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में इस पोर्शन में देखेंगे तो ये कर रहा है ना। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये कर रही हैं क्लाइमेट डिवीजन का काम, लेकिन ये जो क्लाइमेट यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो हिमालय कर रहे हैं भारत में। मेरे ख्याल से ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा हवाओं को समझते हैं पहले, उसके बाद मैं फिर प्रॉपर आऊँगा हिमालय के ओरिजिनेशन पर। हिमालय के ओरिजिनेशन पर थोड़ा सा क्या है कि विंड्स को समझते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक आपको यहाँ पर पहले बता दूं। पहले एक बेसिक मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर लूं कि विंड्स का सीन क्या है। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा विंड्स को समझ लेते हैं हल्का सा, है ना, एक मोटा, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे जब हम इसका यूज करें तब, ठीक है। देखिए विंड्स को समझिए। कंडीशन क्या है कि दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5, दिस इज 66.5, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 साउथ, 66.5 साउथ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ, ठीक। सबसे मेन क्या है, विंड्स की आपको डायरेक्शन को समझना है। तो यहां पर जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी है? ट्रेड विंड्स है, ठीक है। यहां पर जो हवाएं चलती हैं वो है ट्रेड विंड्स हैं। और ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ऐसी होती है। बस हल्का सा छोटा सा मैं आपको पोर्शन बताना चाहता हूं ताकि हम जब इनका यूज करें तो आपको क्लैरिटी रहे कि हमने ये विंड्स को ऐसे क्यों चला दिया, ठीक है। तो ये वाली है जो ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं, ट्रेड विंड्स। तो एक तो आपको विंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेड विंड्स क्या है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो हवाएं चलती हैं, जो विंड्स चलती हैं, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये हवाओं का जो नाम है ना, आप ये कहेंगे कि इनका जो विंड्स की जो नेमिंग है वो उनके ओरिजिन के बेसिस पर दी जाती है, ठीक है। उनके ओरिजिन के बेसिस पर दी जाती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो बस आप इतना समझ लीजिए फिलहाल कि ये ऐसी टेढ़ी क्यों हो गई, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती हैं, और क्योंकि इनकी आप देख पा रहे हैं कि इनका ओरिजिनेशन किधर से, ईस्ट डायरेक्शन से है, तो इनको एक तरह से हम ईस्टर्लीज भी कह सकते हैं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर्लीज हो जाएंगे क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से इनका ओरिजिन है, इसलिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो यहां पर वेस्टर्लीज चलेंगी, ठीक है। यहां पर वेस्टर्लीज चलेंगी क्योंकि इनका ओरिजिनेशन है जो वो वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और
ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये वेस्टर्लीज यहाँ पर चलती हैं, यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोलर ईस्टर्लीज चलेंगी, यहाँ पर पोलर ईस्टर्लीज चलेंगी, तो ये इनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शन होगी, पोलर ईस्टर्लीज चलेंगी, ठीक है। और ऐसा क्यों चल रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि सर यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, अगेन यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर अगेन हाई प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर और यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एक रेफरेंस देने के लिए बताया कि विंड्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं, सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि विंड्स की डायरेक्शन सर ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो पूरे जो वर्ल्ड में वो इस तरीके से, या पूरी अर्थ में ये इस तरीके से चलती हैं। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इंडियन मॉनसून, ठीक, वो है इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून के लिए हमें किस पोर्शन को लेना चाहिए? इंडिया की पोजीशन वाले पोर्शन को। तो अगर मैं कहूं तो हमारे लिए बस ये वाली जो ट्रेड विंड्स हैं यही इंपॉर्टेंट है ना, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो थोड़ा इसको मूव कराते हैं इधर, थोड़ा स्पेस करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता हूं जिसमें कि आपको ये पता चले। एक और डायग्राम छोटा सा यहाँ पर बना लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें क्या चाहिए। हमें जो चाहिए बेटा वो तो हमें बस ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, है ना। हमें तो बस ये वाला पोर्शन चाहिए। और क्योंकि अगर हम इस वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बताइए हवाएं कैसी चल रही हैं, यहाँ पर बताइए हवाएं कैसी चल रही हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो विंड्स की डायरेक्शन है वो ये है ना, विंड्स की डायरेक्शन ये है, और ये आपकी ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स है, ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ईस्टर्लीज है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। और 6 महीने जो है इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो इनके, अच्छा डायरेक्शन को भी आप समझ लीजिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब मैंने कह दिया है कि नेमिंग है जो उसके ओरिजिन के बेसिस पर होती है, तो अगर आप इसको ऐसा देख रहे हैं कि यहां से सर ये ऐसी चल रही है, तो यानी कि यहां से चल रही है और यहां पर, तो फिर तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी ना, नॉर्थ ईस्ट, है ना। और अगर मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि ऐसी चल रही है ना, ऐसी चल रही है, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। अगर ये ऐसी चल रही है तो ईस्ट की तरफ से चल रही है ना, ईस्ट की तरफ से चल रही है, तो इसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट है ये इसका नाम, अगर एक तरह से कहें तो। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। देखो होता क्या है, 6 मंथ्स तक तो हवाएं ऐसी चलेंगी, ठीक है। 6 मंथ्स तक तो आपको दिख रही है कि हवाएं सर ऐसी चलती हैं। आपने अभी शुरुआत में थोड़ी देर पहले बताया था कि हवाएं ऐसी चलती हैं 6 मंथ्स। तो जो 6 मंथ्स तक हवाएं ऐसी चल रही हैं, मतलब ये ऊपर वाली है ना। भारत की पोजीशन कहाँ है? भारत की पोजीशन ये है। अगर इंडिया की पोजीशन ये है तो आप ये कहेंगे कि सर 6 मंथ्स तक हवाएं ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। तो 6 मंथ्स तक अगर हवाएं ऊपर से आ रही हैं तो इसको मैं कह सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ठीक है। लेकिन बचे हुए 6 मंथ्स में ऐसा क्या हो जाता है, बचे हुए 6 मंथ्स में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से यही वाली हवा, यही वाली नीचे वाली हवा, नीचे वाली जो हवा है, बचे हुए 6 मंथ्स में ऐसा क्या हो जाता है कि यही नीचे वाली जिसको इधर जाना चाहिए था, वो ये इसको पार करके इंडिया की पोजीशन कहाँ है? इंडिया की पोजीशन आपको आप ऐसे बना लीजिए, इंडिया की पोजीशन यहाँ है। तो ये जो नीचे वाली, ये वाली नीचे वाली है, जो यही नीचे वाली को ऐसा कुछ हो जाता है कि ये घूम के यहाँ पर टकरा जाती है और घूम के यहाँ पर ये ऐसे टकरा जाती है। क्या समझ में आया आपको ये बात? फिर से बना देता हूं मैं कि पता नहीं कि इसको क्या हो जाता है। ऊपर वाली तो हमें समझ में आ गई सर कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये ऊपर वाली आ रही है तो इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह देंगे, ठीक है। तो ये उसी का एक हिस्सा हो जाएगा। लेकिन नीचे वाली में अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत की पोजीशन अगर ये है, तो यहां से जो ऐसी हवाएं चल रही थी, जो ऐसे हवाएं चल रही थी, उनको अगर आप कहेंगे तो इनको कुछ होता है कि ये इक्वेटर को पार कर जाती हैं और इक्वेटर को पार करके वो यहां पर ऐसे मूव करने लगती हैं, राइट। ये ऐसे मूव करने लगती हैं और क्योंकि ये ऊपर को मूव कर गई तो अब इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? ऐसी हो गई ना बेटा, जब टकरा रही है इंडिया से। तो हम इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट मॉनसून कह देंगे, इसको साउथ वेस्ट विंड कह देंगे, मॉनसून छोड़िए, साउथ वेस्ट विंड कहेंगे। तो ये हो गई साउथ वेस्ट।
तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गया ना, अब ये वाली हो गई क्योंकि ये ऐसे टकरा रही है तो इसलिए साउथ वेस्ट। मैंने बताया हमेशा नेमिंग ओरिजिन के बेसिस पर होगी, तो ओरिजिन के बेसिस पर होगी तो साउथ वेस्ट हो गया। क्लियर, साउथ वेस्ट हो गया। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई, बस आपको ये नहीं समझ में आया कि सर ऐसा हुआ क्या कि ये जो नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स थी, ये जो नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स थी, रियल में अगर हम देखें तो साउथ की ये ट्रेड विंड्स थी ना, सदर्न ट्रेड विंड्स हैं जो वो मूव करके हमारे इंडिया वाले पोर्शन में टकरा गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉनसून क्या है, मॉनसून विंड्स कौन सी हैं, तो सीधे सीधे उनको बता देना कि कुछ नहीं है मॉनसून सिर्फ और सिर्फ ये नीचे चलने वाली ट्रेड विंड्स हैं। नीचे वाली है ना, ये नीचे वाली साउथ ईस्ट वाली, ये साउथ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड्स थी, यही ट्रेड विंड है जिसमें कुछ होता है और वो घूम फिर करके इंडिया पर पहुंच जाती है। अब बस क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ही रह गया है कि ये घूम क्यों रही है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये घूम करके मुड़ करके भारत पे टकरा रही है, इंडिया पे टकरा रही है, ये क्या हो रहा है। ये बस आपके दिमाग में क्वेश्चन अभी भी मूव कर रहा होगा, जो कि मूव करना भी चाहिए। और इसके लिए ही हमें पूरे मॉनसून के ओरिजिनेशन को समझना होगा। मॉनसून का ओरिजिन जब आप समझेंगे तब ये पता चलेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये जो विंड्स हैं बेसिकली ये नॉर्मल साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही हैं। इंडियन मॉनसून वाली जो हवाएं जो हमें साउथ वेस्ट में दिख रही हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून जिनको हम कह देते हैं, ये साउथ वेस्ट मॉनसून कुछ नहीं, वही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो मूव करके इंडिया तक पहुंच जाती है। ठीक, तो एक बात तो आपको पता चली। नाउ लेट्स कम टू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन वाले पार्ट पर चलते हैं कि भाई ओरिजिन, मॉनसून का जो ओरिजिन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यहां पर लीजिए कि ओरिजिन ऑफ मॉनसून, ठीक है, ओरिजिन ऑफ मॉनसून। जब हम ओरिजिन ऑफ मॉनसून्स के बारे में बात करते हैं तो मेनली दो थिंकर्स को लेकर के, दो टाइप के थिंकर्स हैं जो वो इस चीज को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओरिजिन को समझने के लिए आपको दो टाइप के थिंकर्स को समझना होगा, एक क्लासिकल थिंकर, एक क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर्स ने जो थ्योरी दी है इसको समझना होगा, और दूसरा आपको मॉडर्न थिंकर्स की थ्योरी को समझना होगा। मॉडर्न थिंकर की थ्योरी को समझना होगा। ठीक, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। तो मैं मॉडर्न थ्योरी क्लासिकल थ्योरी समझाऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा दूं, है ना, उस जगह तक मैं पहुंचूं ताकि आप इजीली समझ पाएं। और हाँ चलिए, तो ये देखिए, ये वही वाली बात है जहाँ जो अभी तक हमने डिस्कस किया, वही चीज़ देख लीजिए। भाई इंडिया की पोजीशन ये है, इंडिया की पोजीशन ये है, इंडिया को दर्शाने का यहाँ पर काम किया गया है, इंडिया को दिखाया गया है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि इंडिया में ये इधर ग्रेट हिमालयाज हैं जो साइबेरिया से चलने वाली हवाओं को अंदर नहीं आने देते और यहाँ से जाने वाली हवाओं को बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कह देते हैं। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम इसको कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अब आपको वही चीज़ समझाने का प्रयास करता हूं। इसके बाद अब मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं कि ओरिजिन ऑफ मॉनसून के पास हम जब जाएंगे, ओरिजिन ऑफ मॉनसून को अब हम देखेंगे, तो यहां पर आप देखिए कि ये हैं आपके क्लासिकल थिंकर्स और यहां पर जो है वो मॉडर्न थिंकर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें क्लासिकल थिंकर्स के बारे में, क्लासिकल थिंकर्स मतलब जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर रीजंस तो नहीं बता पाए, बट दे स्टार्टेड दिस, है ना, दैट्स वाई वी आर स्टिल रीडिंग देम। ठीक है, अभी हम इनको इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इन्होंने शुरुआत कर दी, उन चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू कर दिए और फिर उस पर रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद मॉडर्न थिंकर्स हैं जो वो हमें प्रॉपर तरीके से सारी बात समझा पाएंगे। ठीक है, अभी रिसर्च फेज पर चल रहा है, अभी बहुत सारी बातें हमें अभी भी पता नहीं है उसकी। ठीक है, पता नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी बात हमें नहीं पता, है ना, क्योंकि अगर सब पता होता तो हम हमेशा सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते, लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि सभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, अभी भी एनोमलीज बची हुई हैं। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पहले थिंकर्स को समझना जरूरी है। चलिए, क्लासिकल थिंकर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या है, हेली के बारे में जानना होगा। हेली
है ना, हेली और दो जो फेमस है यहाँ पर, हेली और फॉन। इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो यहाँ पर क्या है कि काफी बड़ा योगदान करती हैं या स्टार्ट करने के बारे में यहाँ पर ये बात करती हैं। तो क्या कहते हैं हेली, है ना, हेली एक क्लासिकल थिंकर्स हैं और वो कहते हैं कि देखो मॉनसून को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मॉनसून कुछ नहीं है, मॉनसून इज जस्ट अ लैंड ब्रीज एंड अ सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज, और कुछ नहीं है। बिकॉज ये क्या कहते हैं, हेली यहाँ पर बताते हैं, हेली बताते हैं कि दिस इज जस्ट अ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब ये क्या चीज है लैंड ब्रीज सी ब्रीज? ये कहते हैं, ये देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज पोजीशन, इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज पोजीशन, दिस इज इक्वेटर, और यहां पर क्या है आपको पानी देखने को मिलेगा, है ना। आप अपने मैप में देखिए, एक बार मैप में देखेंगे, या अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर मैं नीचे इस वाले हिस्से के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, नीचे नीचे आपको क्या है, इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपको पानी देखने को मिल रहा है ना, पानी देखने को मिल रहा है। और ऊपर वाला हिस्सा है जो इसमें लैंड एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। पूरे इसमें अगर ऊपर देखेंगे तो ये इस जगह पर जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको लैंड एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। तो लैंड एरिया आपको क्योंकि देखने को मिल रहा है और नीचे आपको पानी देखने को मिल रहा है, मतलब इस जगह पर हम कहेंगे कि सर पानी की अधिकता है, पानी यहाँ पर मैक्सिमम है। और अगर जहाँ पर हम इंडिया की पोजीशन डिक्लेयर कर रहे हैं, इस जगह के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंडिया की पोजीशन जहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस जगह पर हम कहेंगे तो लैंड एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ये जानते हैं कि जब समर सॉलिस्टिस होता है, ठीक है, समर सॉलिस्टिस वाली जब जो पोजीशन होती है, समर सॉलिस्टिस क्या होता है, मतलब आप जानते हैं कि सर सूर्य है जो, सन है जो, वो इस पोजीशन पे मूव कर रहा है। तो जब वो 0 डिग्री के ऊपर मूव करता है तो मतलब यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। एक कंसेप्ट मैं और बता दूं आपको पहले, है ना, हमेशा ये बात याद रखना, इसको समझने से पहले थोड़ा सा साइड में आप एक लाइन खींचिए और यहां पर लिख लीजिए कि टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये क्या बता दिया आपने, व्हाई द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना। हमने तो बचपन से साइंस में पढ़ा था कि सर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। वो जो आपने बचपन में पढ़ा था वो एक क्लोज्ड बॉडी के लिए पढ़ा था, है ना। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट कैसा है, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है ना, एनवायरनमेंट एक ओपन सिस्टम है। क्योंकि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम का मतलब समझे। अगर मैं सिंपल आपसे कहता हूं कि आपने कुकर लिया, प्रेशर कुकर, और उसके अंदर आलू डाले, पानी डाला, और आपने कहा उसको उठा करके पैक किया, बंद किया, और फिर उसके बाद आपने गैस के ऊपर रख दिया, स्टोव के ऊपर रखा, और जब आपने स्टोव के ऊपर उसको रखा और फिर नीचे से फ्लेम को स्टार्ट किया, ठीक है, फ्लेम को स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर प्रेशर भी बढ़ा। आपने स्टोव को तेज कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया एक तरह से, तो टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर का प्रेशर बढ़ा। तो ये क्यों हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी में हो रहा है ना, ये प्रेशर कुकर एक क्लोज्ड बॉडी हो गया। लेकिन जब यही एक ओपन सिस्टम में होता है तो टेम्परेचर बढ़ा, सन की डायरेक्ट रेज पड़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाना शुरू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके पास एरिया है, वो भागने लगेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर नहीं जा सकते वो, लेकिन वैसे वो भागना शुरू हो जाएंगे। तो वहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाने लगेंगे, चले जाएंगे वहां से। तो चले जाएंगे तो प्रेशर लगाने वाला ही नहीं बचेगा, तो प्रेशर लगाने वाला ही नहीं बचा तो प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, इतनी बात। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि सन अगर ऊपर है, ठीक है, सन अगर ऊपर है, मतलब सन इस जगह पर है, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास अगर सन है, ऊपर की तरफ सन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर कैसा होगा, हाई होगा, है ना, और हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर सर यहाँ पर कम होगा, राइट। यहां पर बताइए क्या स्थिति होगी, यहां नीचे की तरफ क्या होगी, क्योंकि यही हवाएं हैं जो मुड़ करके ऊपर पहुंचती हैं, ठीक है। तो
खैर अभी इनको कुछ नहीं पता, अभी तो स्टार्ट करने वाले, हेली है तो हेली क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर आप ये कहेंगे सर यहाँ पर तो पानी है ना, और ये सन की पोजीशन क्या है इस वक्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है ना, प्रेशर कम है, तो यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और यहाँ पर नीचे की तरफ कैसा है, यहाँ पर आप कहेंगे सर हाई प्रेशर है। क्यों, क्योंकि सन तो ऊपर है, तो सन ऊपर है जब, तो नीचे सन नहीं है, सन नहीं है मतलब टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है तो मतलब प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, एक पॉइंट मैंने कहा ये याद रखना, दूसरा पॉइंट एक और याद रखेंगे, हवा की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। क्या होती है, हवा की डायरेक्शन, विंड्स की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, दूसरा पॉइंट, ठीक, ये याद रखें। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है, आप नॉर्मली सोच लीजिए, हाई, भाई कोई भी पानी आप डाल दीजिए है ना, वो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा ना, तो वैसा ही इनका है, ठीक है। तो जब विंड्स पढ़ेंगे तब मैं ये सारी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अब बस इतना याद रखिए कि हाई प्रेशर से हवा को हमेशा किधर जाना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जहां पर खालीपन दिखेगा हवा वहां पर चल देगी, तो लो प्रेशर है जहां पर, तो वहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर में मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स चले गए, ठीक है, तो वहां खालीपन आ गया तो उधर वो चली गई, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना होता है हवा को, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सर हवा ऐसी चल देगी, हवा ऐसी चल देगी, ठीक है। तो जब हवा ऐसी चलेगी 6 महीने तक हवा ऐसी चलेगी, तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि हवा ओशियन से लैंड चल रही है, ओशियन से लैंड की ओर चल रही है, ठीक है, ओशियन टू लैंड चल रही है। तो 6 मंथ्स तक ये चीज चली, हेली ने कहा भाई 6 मंथ्स तक देखो ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं कि समर सोलिस्टिस, ठीक है। तो 6 मंथ्स तक डायरेक्शन है जो वो ऐसी रहेगी, ओशियन टू लैंड। तो मैंने क्या कहा था, विंड का नामकरण है जो, नेमिंग है जो, वो हमेशा उसके ओरिजिन के बेसिस पर होगी। तो अगर यहां से हो रहा है तो हम इसको क्या है, सी से जा रही है, लैंड मतलब ओशियन मतलब सी, ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, सी ब्रीज। हम इसको सी ब्रीज भी कह सकते हैं, ये तो सी ब्रीज है ना, ये तो एक सी ब्रीज भी है, ये कह सकते हैं। अब इसी का ऑपोजिट ले लीजिए कि जब वापस से सन नीचे आ गया है, तो सन जब नीचे है इस वक्त, जब सन नीचे है ना, इसको ले लीजिए, अगर आप इसको ले, दूसरी कंडीशन को अगर हम ले लें, तो दूसरी कंडीशन में सन की पोजीशन अब नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर सन की पोजीशन नीचे की तरफ है, तो यहां पर आप कहेंगे सर टेम्परेचर हाई है, नीचे की तरफ अगर टेम्परेचर हाई है, इंडिया की पोजीशन यहां पर है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर यहां हाई है तो प्रेशर यहां पर कम हो जाएगा, मतलब इस जगह पर बनेगा क्या, लो प्रेशर, है ना। और यहां पर अब क्या है, यहां पर टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर की तरफ, क्योंकि सन नीचे आ गया तो ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब बेटा कम हो जाएगा तो प्रेशर यहां पर ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब इस जगह पर आ जाएगा हाई प्रेशर। तो अब हवा की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, हवा की डायरेक्शन हाई टू लो ही चलना है उसको, तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऊपर वाला हिस्से में मैंने क्या बताया अभी आपको, ऊपर लैंड एरिया ज्यादा है ना, लैंड एरिया ज्यादा है, तो अब हवा कैसी चल रही है, लैंड टू ओशियन, लैंड टू सी या ओशियन कुछ भी कह लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कह देंगे, तो वो कह रहे हैं कि बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मॉनसून कुछ अलग है, कुछ ज्यादा है, कम है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है मॉनसून जस्ट एक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की एक घटना है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की घटना है। हम जानते हैं कि लैंड्स हैं जो वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, और ओशियंस हैं जो वो देर में गर्म होते हैं, देर में ठंडे होते हैं। तो वो ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं हवा की जो डायरेक्शंस हैं वो बदल रही हैं, ठीक है। तो 6 महीने तक ऐसी चलती हैं, 6 महीने तक ऐसी चल रही हैं। उन्होंने तो एक ही बार में सब कुछ बता दिया कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, नथिंग एल्स, ठीक है। एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो हेली क्या कह रहे हैं, एक वर्ड में अगर मैं कहूं तो हेली कह रहे हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, नथिंग एल्स। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेन कॉज, टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेन कॉज फॉर दिस मॉनसून, हेली ने बोला। नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चन जिनका ये आंसर्स नहीं कर पा रहे, ठीक है। देयर आर स्टिल मेनी क्वेश्चंस जिनका ये आंसर नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि भाई हर साल मॉनसून ब्रेक क्यों होता है, फिर अगर ऐसा है तो फिक्स होना चाहिए उसको, भाई ये घटना तो हमेशा होती है ना, तो फिक्स है तो फिर मॉनसून फिक्स क्यों नहीं होता, मॉनसून कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है ना। आप कहेंगे कि जो आपका प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर
वहां पर रीजंस बताइए, वहां मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल है। मॉनसून ब्रेक को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है थ्योरी। आप कह सकते हैं कि जो आपका प्लेन एरियाज है वहां पर जो रेनफॉल है उसके पैटर्न को नहीं एनालाइज कर पा रही है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस क्या है मॉनसून में कि भाई किसी जगह पर मॉनसून ज़्यादा होता है, कभी कभी मॉनसून बहुत कम हो जाता है। तो ये सब रीजंस हैं जो ये नहीं पता, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता भाई, ये सब रीजन हमने शुरुआत कर दी है, आगे आप लोग देखिए। ठीक है, तो इतनी बातों पे चल करके चीज़ें यहाँ पर एंड होती हैं। हेली ने, एक क्लासिकल थिंकर, हेली के अकॉर्डिंग मॉनसून ये है। ठीक है, स्टिल फोन की तरफ चलते हैं। सेकेंड थिंकर फोन आए, इन्होंने यहाँ पर कुछ बात बताई। इन्होंने कहा कि ये भी क्लासिकल थिंकर है और इन्होंने जो रीजन बताया, उन्होंने कहा कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। अब ये ITCZ क्या है? व्हाट इज दिस ITCZ? इफ वी टॉक अबाउट ITCZ, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो विंड्स की डायरेक्शन ये है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है बीच वाला है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहां पर क्या है, दोनों विंड्स हैं जो वो कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक एरिया है जिसको हम क्या कह देते हैं, ITCZ का एरिया कहते हैं। और ये जैसे जैसे सन मूव करता है उसके साथ ये शिफ्ट भी करती हैं। ठीक है, और इनकी जो शिफ्टिंग है ये कितना, जीरो, अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 डिग्री से 5 डिग्री पर आपको नॉर्मली ITCZ दिखेगा। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है इसमें आपको ITCZ देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे सन मूव करता है ना, सन जो ऊपर होता है, सन का समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस आप कह सकते हैं, इसके ड्यूरेशन में जब समर सोलिस्टिस होता है, समर सोलिस्टिस, जब समर सोलिस्टिस होता है तो ITCZ को ये ऊपर ले जाता है। ठीक है, ये ऊपर ले जाता है ITCZ शिफ्ट अपवर्ड। और जब विंटर सोलिस्टिस होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन आपने सुना होगा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोलिस्टिस ये जब होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ITCZ की डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। डाउनवर्ड शिफ्टिंग मतलब अपनी पोजीशन पे ला देगा वापस, शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये अपवार्ड जो शिफ्टिंग होती है वो कितनी होती है, अपवार्ड शिफ्टिंग जो होती है वो शिफ्टिंग लगभग 20 to 30 डिग्री तक पहुंच जाती है। ये शिफ्टिंग है जो वो 20 से 30 डिग्री की शिफ्टिंग आपको देखने को मिल जाती है इस ITCZ में। ठीक है, तो ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से ऐसा होता है, ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से ऐसा होता है। समझिए इस बात को, यहां पर जो कहा जा रहा है बेसिकली वो ये है कि देखिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हुआ है, यहां पर हमारा भारत खड़ा हुआ है। और हेली यहां पर, सॉरी फोन यहां पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फोन यहां पर ये बता रहे हैं, फोन इज ट्राइंग टू से कि ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से, बिकॉज ITCZ है जो इस एरिया में ITCZ है जो ऐसे करके जा रहा था, लेकिन उसको कुछ हुआ तो वो शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया है। ठीक है, तो इस एरिया में ITCZ शिफ्ट हो गया है, ITCZ शिफ्ट हो गया है। और क्योंकि ITCZ शिफ्ट हो गया है तो हम ये कहेंगे सर नीचे से आने वाली जो हवाएं हैं, भाई यहाँ वाली हवाएं तो ऐसी चल रही हैं, ठीक है, इस तरह से चल रही हैं, लेकिन नीचे से जो आने वाली हवाएं हैं, ठीक है, तो जो नीचे से आने वाली हवाएं हैं वो ऐसे जा करके उनको इजीली वो मुड़ जाती हैं, वो इससे टकराती है और मुड़ करके इधर पहुंच जा रही है। यहां पर ये इधर इस तरीके से पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये नीचे वाली ही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो जिनके पास एरिया मिल गया है, जिनको एरिया मिल गया है मूव करने के लिए। ITCZ की शिफ्टिंग मतलब लो प्रेशर ऊपर है और हाई टू लो उनको मूव करना है, ये बात हम जानते हैं। और क्योंकि हाई से लो की ओर मूव करना है तो यहां से हवाएं जाएंगी और फिर वो इंडिया तक वहां पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, बट स्टिल ये क्यों मुड़ रही हैं इसका रीजन ये नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, ये इसको रीजन यहां पर नहीं बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में
साउथ ईस्ट जो ये सदर्न ट्रेड विंड्स हैं, सदर्न ट्रेड विंड्स हैं, जो नीचे वाली ट्रेड विंड्स हैं, अभी मैं समझाया मैंने ट्रेड विंड्स कौन सी है, ठीक है। तो नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स हैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, ये देख लीजिए, है ना, ये समझाया मैंने अभी आपको। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, तो ये नीचे वाली, ये वाली जो ट्रेड विंड्स है, ठीक है, ये वाली ट्रेड विंड्स है, वो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा बीच का हिस्सा है, ये क्या है, मूव कर गया है ऊपर, तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वही चीज मैंने इस डायग्राम में समझाने का की कोशिश की है। तो ये देखिए, है ना, तो ये यहाँ से मुड़ करके ऊपर जा रही है, लेकिन क्यों मूव कर रही है, और फिर जब नॉर्मल होगा, वापस से जब सूर्य नीचे आएगा, सन जब नीचे आएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब सन बेटा नीचे आएगा तो फिर ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें, और अगर वापस से नॉर्मलाइज हो गई तो ITCZ है जो वो वापस आ जाएगा। तो ITCZ जब वापस आ जाएगा तो फिर आप ये कहेंगे कि सर हवाएं हैं जो वो जैसी पहले चल रही थी वैसी ही चलना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो फिर हवाएं हैं जो वो जैसी चल रही थी वैसी चलना शुरू कर देंगी, है ना। जब बीच में क्या हुआ है कि सन जब ऊपर पहुंच गया है तो यहां उसने लो प्रेशर क्रिएट कर दिया है, इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया है। तो क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट किया तो इसलिए ये हवाएं ऊपर मूव कर गई। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको, है ना। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन बचा आपके दिमाग में, अगर आपने मेरे साथ साथ बेसिक्स को समझा है, जो इसमें मैंने आपको एक एक बात बताई है यहाँ पर कि देखिए टेम्परेचर प्रेशर का रोल क्या है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर आप ये बात समझ गए हैं, बेसिक्स अगर आपके दिमाग में है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। विंड्स का बेसिक अगर आपके दिमाग में, भाई विंड्स की डायरेक्शन क्या है, इस एरिया में विंड्स की डायरेक्शन क्या है, आगे बढ़ूं मैं उससे पहले मैं यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए विंड्स की डायरेक्शन सिर्फ इस एरिया में देखिए, और ये आपको मैंने अलग कर दिया सेपरेटली, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ये देखिए, इंडिया की में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, और नीचे से अगर हम कहेंगे तो ये आपकी साउथ सदर्न ट्रेड विंड्स है नीचे वाली। यही सदर्न ट्रेड विंड्स है जो घूम करके इंडिया तक पहुंच जा रही हैं, यही सदर्न ट्रेड विंड्स हैं जो घूम करके इंडिया तक पहुंच जा रही हैं। और यहां पर हेली ने इस चीज का जो रीजन बताया है वो उन्होंने इसको टेम्परेचर डिफरेंस के साथ क्रिएट किया है, लेकिन जो फोन बता रहे हैं, फोन इसको कह रहे हैं कि सर ये ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से है। ITCZ क्यों शिफ्ट हो रहा है, ITCZ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि सन है जो वो ऊपर पहुंच जा रहा है, और ऊपर पहुंचते ही वो क्या कर रहा है, लो प्रेशर ऊपर क्रिएट कर देगा, हाई टेम्परेचर यानी लो प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यानी नीचे, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, और उसने जैसे ही यहां पर लो प्रेशर क्रिएट किया तो विंड्स की डायरेक्शन है जो वो मूव करेगी, और मूव करके इंडिया वाले पोर्शन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये उन्होंने बताया। हालांकि ये भी फेल्ड है इस बात को बताने में, फोन भी ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि इतनी भी क्या ITCZ में इतनी ताकत है कि वो इसको घुमा करके ऊपर तक पहुंचा देगी। ये बात थोड़ा सा पच नहीं रही है, ठीक है। क्या सिर्फ ITCZ ही इसका, हालांकि थोड़ी थोड़ी ये बात सही कह रहे हैं, है ना। ITCZ कैन बी वन ऑफ द रीजन बट नॉट द सोल रीजन, ठीक है। इकलौता कारण नहीं है ये, वन ऑफ द रीजन है, ये एक रीजन है, अकेला रीजन नहीं है, ठीक है। यहां तक बातें ठीक थी, लेकिन फिर अब हमें जरूरत होती है मॉडर्न थिंकर्स की, और मॉडर्न थिंकर्स हमें ये बात बता पाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप लोग, ये वही वाली बात है जो हेली ने यहाँ पर बताई कि देखेंगे अगर हम ये बात करते हैं तो देखो 6 मंथ्स तक हवाएं हैं जो वो हवाओं की डायरेक्शन ऐसी है ना, हवाओं की डायरेक्शन ऐसी है, और बचे हुए 6 मंथ्स तक हवाओं की डायरेक्शन ऐसी है। तो जब नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ओशियन वाले पार्ट से ऊपर जा रही है, तो हम इसको सी ब्रीज कह देते हैं। जब लैंड वाले पार्ट से सी की तरफ आ रही है तो हम इसको लैंड ब्रीज कह देते हैं। तो ये हेली ने बताया। ये चीज आप देख पा रहे हैं, सेम बात वही है कि यहाँ पर ये डायरेक्शन है लैंड से ओशियन की तरफ, और यहाँ पर ओशियन से लैंड की तरफ, ठीक है। ये यहां पर देखिए ITCZ वाला कॉन्सेप्ट है, जो ये फोन का कॉन्सेप्ट है। फोन बताते हैं कि देखो ITCZ है जो ये जो यहां पर आप ये कहेंगे बेल्ट है, ITCZ की जो बेल्ट है ये शिफ्ट हो जा रही है, कहां तक पहुंच गई, नॉर्मली वो यहां पर नीचे की तरफ है, ये आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री के आसपास है, और फिर जब ये शिफ्ट हो रही है तो ये ऊपर पहुंच गई 20-30 डिग्री के आसपास पहुंच गई, है ना, इंडिया वाले रीजन के आसपास पहुंच गई। तो अभी इंडिया यहां है, नीचे है, ठीक है। तो जब वो नीचे है तब तो नॉर्मल कंडीशन है, हवाएं नॉर्मली चलेंगी, है ना, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी। लेकिन जब ये ऊपर शिफ्ट हो गई तो हवाओं को क्या है, मूव करना होगा और इंडिया तक पहुंचना होगा। तो ये उसका रीजन बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये रीजन भी सफिशिएंट नहीं है, और क्योंकि बेटा ये रीजन भी सफिशिएंट नहीं है तो हमें समझना होगा इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में हम समझे इससे पहले मॉडर्न थिंकर की थ्योरी को एक बार समझते हैं। तो मॉडर्न थिंकर जिसको मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, ये है प्रोजेक्ट मोनेक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट मोनेक्स है जो वो हमें यहां पर ये बता पा रहा है
मॉनसून एक्सरसाइज है जो, इसमें आप ये कहेंगे कि इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट कंट्रीज हो गया, मतलब मॉनसून शब्द अगर बोल दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो वो आपको इंडिया में भी मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं सर साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी मिल रहा है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है ना, मेडागास्कर में भी मिल रहा है, तो इस आप इवन अगर उधर कहेंगे तो मैक्सिको में भी मिल रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर अगर आपको मॉनसून को समझना है तो प्रॉपर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पर हम सारी बातों को, मॉनसून की सारी बातों को हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो 1973 में, ठीक है, मॉडल 1973 में क्या हुआ, IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके अलावा आप कहेंगे सर रशियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सब ने मिलकर के एक मोनेक्स प्रोजेक्ट पर काम किया। मोनेक्स, मॉनसून एक्सरसाइज, ठीक है, मोनेक्स प्रोजेक्ट। और देन इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने रीजंस बताने की कोशिश की है कि क्या ऐसा रीजन हो रहा है जिससे कि ये बताया जा सके कि ये जो मुड़ रही हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट खबर, अभी तक आपको सब क्लियर हो रहा होगा, लेकिन बस ये बात अभी भी दिमाग में गूंज रही होगी कि सर ये घूम क्यों रही हैं, ये क्या है, इसके पीछे ऐसा क्या बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये घूम जा रही हैं, है ना, ये घूमने के पीछे का इतना बड़ा कारण क्या है, हवाओं के घूमने के पीछे का। तो वो कारण समझने के लिए कोई एक कारण नहीं हो सकता, इन्होंने 5 थ्योरीज बताई हैं, 5 थ्योरीज बताई हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें इन्होंने ये बात बताई कि भाई ये पूरी जो प्रोसेस जो हो रहा है पूरे मॉनसून का, उसका रीजन क्या है। तो ओरिजिन ऑफ मॉनसून बेसिकली मॉडर्न थिंकर्स ने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए, पहली बात ये क्या बोलते हैं, पहली बात तो वही सर ITCZ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, इसको एक्सेप्ट किया कि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एक बड़ा रीजन है ना, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एक बड़ा रीजन है। और आप जानते हैं कि सन है जो उनकी, अगर हम एग्जैक्टली कहें तो यहां सन है जो, वो आप कहेंगे सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक मूव करता रहता है। और यहां पर इक्वेटर पर वो क्या होता है, अगर कहें तो 21 मार्च को होगा, है ना, 21 मार्च को सन इस जगह पर होता है, उसके बाद 21 जून को सन यहां पर होता है, ठीक है, वापस सन नीचे जाएगा तो 23 ऑफ सितंबर, यहां लिख देता हूं, 23 ऑफ सितंबर को वापस यहां पर आएगा, और फिर उसके बाद आप कहेंगे सर 22 ऑफ दिसंबर वो नीचे आ जाएगा। मतलब 3 महीने उसको लगते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नीचे, ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे साइकिल, पूरे ईयरली साइकिल। फिर से समझिए, मैंने आपको कहा कि सन है जो 21 मार्च को यहां पर होगा, 3 महीने लगेंगे उसको यहां तक पहुंचने में, 21 जून, वापस से 3 महीने लगेंगे उसको वापस आने में, ठीक है, वापस आने में तो हो गया 23 सितंबर, और फिर उसको वापस 3 महीने लगेंगे नीचे पहुंचने में, जो हो गया आपका 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है पूरा। और इसी प्रोसेस में जब सन इसको क्रॉस करेगा तो साथ में इस जगह पर जो ये ITCZ वाली बेल्ट है, ये जो ITCZ वाली बेल्ट है, ठीक है, इसको भी वो मूव करा देता है 20 to 30 डिग्री के आसपास, 20 to 30 डिग्री शिफ्ट करा देता है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो एक रीजन ये होता है कि इसकी शिफ्टिंग होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एक फैक्टर है कि भाई शिफ्टिंग ऑफ ITCZ से क्या हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ से ये हो रहा है कि ऊपर क्या हो जाता है, इस वाले रीजन में आप ये कहेंगे कि सर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अल्टीमेटली भारत में हमें लो प्रेशर क्रिएट कराना है। अगर आपको ये बात पूरी समझनी है तो अल्टीमेटली आपको इंडिया वाले रीजन में लो प्रेशर क्रिएट कराना है। जैसे ही आप लो प्रेशर की कंडीशन को जस्टिफाई कर देंगे वैसे ही आपको ये बात समझ में आएगी कि नीचे वाली हवाएं हैं जो वो ऊपर कैसे पहुंच पा रही हैं। तो ऊपर अगर यहाँ पर कैसा है, हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ हाई प्रेशर है, तो फिर आप ये कहेंगे सर
सीधे ऊपर मूवमेंट चालू हो जाएगा ना। तो हवाओं का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा चालू हो जाएगा, ठीक है। खैर ये एक इकलौता रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी रीजन है। तो अगर आप इंडिया के बारे में बात करते हैं तो सेकंड रीजन के बारे में बात करूंगा। तो सेकंड रीजन में यहां पर बताया गया कि इंडिया में जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है अगर हम कहें तो ये क्या है, ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। और जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, गर्मी का समय है, आप जान ही रहे हैं, सन ऊपर आ चुका है, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि सन सर ऊपर आ चुका है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसलिए प्रेशर है जो वो कम है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर कम है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर, क्योंकि ये थार है, रेगिस्तान है ना, ये डेजर्टिक एरिया है, डेजर्टिक एरिया में एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू होंगे, और मॉलिक्यूल्स जब फैलेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स जब फैलेंगे तो आप ये कहेंगे वो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो यहां से ये उठेंगे और पृथ्वी के रोटेशन की वजह से वो ऊपर से उठेंगे, और आप ये कहेंगे कि सर यहां से वो ऊपर उठेंगे और फिर वो मूव करेंगे नीचे, यहां पर गिरेंगे, यहां पर ये गिर जाएंगे, यहां पर ये गिर जाएंगे, है ना, ये नीचे गिरेंगे, यहां पर आप ये कहेंगे कि ये सर नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। तो वही हवा यहां पर एक्सट्रीम हाई है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, ऊपर उठे तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से वो मूव करेंगे, मूव करेंगे, नीचे गिरेंगे। नीचे कौन सी जगह है, ये है इक्वेटर वाला एरिया, इक्वेटर यानी 0 डिग्री वाला एरिया है। ये कौन सी जगह है, ये है मस्करनीज हाई, ये है मस्करनीज हाई, मस्करनीज हाई बोल देते हैं इसको, क्योंकि हाई प्रेशर वाला जोन हो जाएगा। ये मस्करनीज आइलैंड है, ये मस्करनीज आइलैंड है, और इस बात को ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज को मोड़ने में। यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये हवाएं ऊपर से उठी और फिर ये इस जगह पर गिरी, तो जब ये इस पर प्रेशर डाल रही हैं तो ये हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है ना, हवाएं गिर रही हैं तो प्रेशर बढ़ा रही हैं, तो प्रेशर क्योंकि वो बढ़ा रही हैं तो आप ये कहेंगे सर यहां हवाएं गिरेंगी। हवाएं जब यहां गिरेंगी आप कहेंगे सर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां हाई प्रेशर, यहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर, यहां पर एक्सट्रीम हाई प्रेशर। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन थार का रेगिस्तान। सेकंड कंडीशन थार डेजर्ट है जो वो एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं और यहां पर गिर रही हैं। मस्करनीज को और ज्यादा आप कहेंगे कि सर इनपुट मिल रहा है ना, हवाएं हैं जो वो उनको अपना जो विंड्स हैं वो इसको इनपुट दे रही हैं, हाई प्रेशर यहां पर क्रिएट कर रही हैं, और जब यहां हाई प्रेशर होगा तो वो मूव करेंगी ना, हाई टू लो मूव करेंगी हवाएं, ठीक है। तो थार का रेगिस्तान भी यहां पर एक रूल प्ले कर रहा है, ठीक है साहब। थर्ड पोजीशन, थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं कि और भी एक कारण है, और ये कारण है जो वो इंडियन साइंटिस्ट पी कोटेश्वरम ने दिया। पी कोटेश्वरम है ना, पी कोटेश्वरम, पी कोटेश्वरम, द रीजन गिवन बाय द पी कोटेश्वरम। क्या कहते हैं पी कोटेश्वरम साहब, पी कोटेश्वरम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये वाला जो रीजन है ना, इंडिया के ऊपर वाला उधर, तो दिस इज नोन एज तिबेतियन प्लेट्यू। तिबेतियन प्लेट्यू, ध्यान से समझिएगा, दिस इज नोन एज तिबेतियन प्लेट्यू। तिबेतियन प्लेट्यू इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तिबेतियन प्लेट्यू एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म है ना, प्लेट्यू रीजन है, और क्योंकि यहां पर उठा हुआ है, और दिस इज अ नेकेड प्लेट्यू। नेकेड प्लेट्यू मींस यहां पर जो वेजिटेशंस हैं वो ना के बराबर है। वेजिटेशंस की नहीं होने की वजह से, क्योंकि यहां पर वेजिटेशंस नहीं है, वेजिटेशंस ना होने की वजह से ये एक्सट्रीमली, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, एक्सट्रीम गर्म हो जाता है, एक्सट्रीम गर्म हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। ये एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा, एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा, और इस समय क्या होगा, यहां से हवाएं फिर ऊपर उठना शुरू होंगी। यहां पर ये गर्म है, और ऊंचाई पर जैसी हवाएं ऊपर उठना शुरू होंगी, यहां पर ऊपर ठंडा है ना। हवाएं आप जानते हैं कि हवाएं ऊपर उठती है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से उनका टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत गर्म, ऊपर ठंडा, गरम ठंडा। गरम ठंडा किस चीज का रीजन है, जेट स्ट्रीम का रीजन है।
अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम के ओरिजिन का रीजन क्या है, तो एक शब्द में बता देना कि सर टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेन कॉज फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम यहां कौन सी बनेगी? जेट स्ट्रीम बनेगी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जन्म लेगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की एक आर्म है, जो आप कहेंगे कि एक आर्म है जो वो इंडिया के हिस्से से जाएगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की एक आर्म है जो वो इंडिया के ऊपर, आप इमेजिन करिए जो मैं बता रहा हूं इमेजिन करना होगा, क्योंकि ये जो आपको 2D में दिख रहा है ये सब कुछ 2D में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ 3D में हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज तिबेतियन प्लेट्यू, दिस इज तिबेतियन प्लेट्यू। तिबेतियन प्लेट्यू गर्म होगा, दिस इज अ नेकेड प्लेटफॉर्म, दिस इज अ नेकेड प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द नो वेजिटेशन फाउंड इन दिस प्लेटफॉर्म और इन दिस प्लेट्यू। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बहुत गर्म हो जाएगा, एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा, और एक्सट्रीम गर्म होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ पर विंड्स हैं जो वो ऊपर उठेंगी, विंड्स ऊपर उठेंगी, और विंड्स के ऊपर उठने पर यहाँ पर क्या होगा? ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म, ऊपर ठंडा, जेट स्ट्रीम जन्म लेगी। और ऊपर ही, नीचे नहीं, ऊपर क्या? इसकी एक शाखा, या आप कहेंगे इसकी एक आर्म ऊपर इंडिया के ऊपर से निकलेगी। ठीक है, तो यहां घटना हो रही है, मतलब ये इंडिया है और घटना यहां हो रही है, इसके ऊपर जेट स्ट्रीम जन्म लेगी। 8 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम जन्म लेगी, और जेट स्ट्रीम ऊपर ऊपर यहां पर ऐसे मूव करेगी। ठीक है, ऐसे मूव करेगी। तो जेट स्ट्रीम नीचे नहीं है, जेट स्ट्रीम ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन इंडिया के ऊपर मूव कर रही है। तो जेट स्ट्रीम का जो ये वाला हिस्सा होता है, तो जेट स्ट्रीम का अगर मैं पोजीशन बताऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले लीजिए इसको। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या है कि हवाएं हैं जो आप विंड्स को अगर कहेंगे तो प्रेशर डालती हैं, तो वो उठती हैं और फिर उसके बाद वापस ग्रेविटी के कारण वो नीचे को गिरती हैं। तो जिस जगह पर वो गिर रही हैं, जिस जगह पर वो गिर रही हैं, इस जगह पर, तो यहां पर तो आप ये कहेंगे कि सर हाई प्रेशर है, और जिस जगह पर ये उठ रही हैं तो चली गई हवा, तो मतलब यहां पर लो प्रेशर है। तो जहां जहां ऊपर लो प्रेशर बनेगा, नीचे वर्षा, नीचे वर्षा, है ना। लो प्रेशर मतलब खींचेगी हवा को, खींचेगी हवा को। तो यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां पर ये मूव कर रही है, ये विंड मूव करती हुई आपको दिखेगी, तो आप ये कहेंगे सर लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। दिस इज द रीजन, दिस इज द इकलौता ऐसा रीजन जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि सर यहां से हम बता सकते हैं कि आज बारिश बिहार में, कल बारिश राजस्थान में, ऐसा कैसे हो रहा है। ये मैं बता सकता हूं इसकी वजह से पूरे इंडिया में, आप ये कहेंगे, या आप कहेंगे नॉर्थ इंडिया में, पूरी की पूरी बारिश इसी के कदम ताल पर चल रही है, इसी के कदम ताल पर चल रही है। जहां जहां ये जाएगी, जहां पर ये लो प्रेशर क्रिएट कर देगी, वहीं हवाएं खिंच जाएंगी और वहीं पर ये वर्षा करा देगी। ठीक है, तो एक बड़ा रीजन यहां से हमें मिल गया, एक बड़ा रीजन मिल गया नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कभी कहीं पर बारिश हो रही है, कभी कहीं पर बारिश हो रही है, उसके वजह से हम बता सकते हैं कि सर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो, ये एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पी कोटेश्वरम साहब की थ्योरी है, पी कोटेश्वरम। ठीक है, याद रखना होगा आप लोगों को, पी कोटेश्वरम। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। तो पी कोटेश्वरम साहब की थ्योरी के बाद फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर बता रहा है कि भाई अगर मैं मस्करनीज के बारे में बात करता हूं, ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये इंडिया की पोजीशन है, ये थार है, ये यहां पर मान लीजिए कि मस्करनीज है। ठीक है, ये मस्करनीज है। यहां अगर हम कहेंगे तो यहां पर अगर मैं कहूंगा तो ये आपके क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए। ठीक है, तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया में इधर से ये हाई प्रेशर है इस वक्त ना, ऊपर क्योंकि गर्म है तो ऊपर लो प्रेशर है, यहां लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, यहां लो प्रेशर बन रहा है, इस जगह पर हाई प्रेशर बन रहा है, इस जगह पर हाई प्रेशर बन रहा है, ये मस्करनीज है। ठीक है, यहां से हवाएं हैं जो, यहां से हवाएं उठ रही हैं और यहां पर गिर रही हैं। एक यहां से हाई प्रेशर है और हवाएं हाई टू लो की तरफ ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो यहां मिल जाएंगे इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे। विंड्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड से टकराने के बाद ये मूव कर जाएंगी और ये वापस से मस्करनीज हाई को फ्लो देना शुरू कर देंगी, फ्लो देना शुरू कर देंगी। मतलब इनपुट आ रहा है, माल आ रहा है। ठीक है, तो माल जब तक मिलता रहेगा तब तक सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो माल यहां से मिल रहा है, सप्लाई आगे होती रहेगी। ठीक है, समझिए इस बात को। मस्करनीज हाई और स्ट्रांग हो रहा है, हाई प्रेशर थार का रेगिस्तान भी दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको मस्करनीज हाई को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो हम ये कहेंगे सर स्ट्रांग
मस्करनीज आइलैंड, ठीक है। और इसकी सप्लाई कहां से हो रही है? आप ये कहेंगे कि सर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से इसकी सप्लाई हो रही है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है जो दिस कैन सप्लाई द विंड्स, और यहां से इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे टकराती है और उसके बाद वो चली जाती है आपके हाई प्रेशर जोन यानी कि मस्करनीज हाई को अपनी सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे सर कि स्ट्रॉन्ग मस्करनीज आइलैंड्स हैं जो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक भी आपको ये बात नहीं समझ में आई कि सर ये सब समझ में आ रहा है कि हाई प्रेशर हो रहा है, लेकिन ये इधर भी तो जा सकता है, लो प्रेशर तो पूरी इस पेटी में है ना, ये यहीं पर क्यों जा रहा है, ऊपर की तरफ मुड़ क्यों रहा है? अभी भी स्टिल आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली, सारी चीजें तो आपने समझ ली, लेकिन अभी आपको ये मोड़ने का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया कि सर ये क्या कहानी है, कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ ये, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लो प्रेशर तो पूरे में है, तो इंडिया ये वाला पोर्शन है और यहां से सप्लाई हो रही है, तो वो अगर लो प्रेशर यहां है तो लो प्रेशर यहां पर भी तो है, तो यहां पर अगर हाई प्रेशर बहुत स्ट्रांग बन गया तो वो ऐसा क्यों नहीं जा रहा, ऐसा ही क्यों जा रहा है? ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में होगा और होना भी चाहिए। तो फिर इस बात को पांचवा पॉइंट है जो वो प्रूफ कर देगा। पांचवा पॉइंट है जो वो क्या कहता है कि जब हम अफ्रीका को समझिए आप, है ना, अगर आप अफ्रीका को समझेंगे, ये मान लीजिए आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका को जब आप समझेंगे तो अफ्रीका में एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं, यहां ले लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका वाले पार्ट में अगर हम कहें तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा, ठीक है, मेडागास्कर, यहां आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि मस्करनीज वाला जो पार्ट मैं आपसे बता रहा हूं, यहां पर आपको इधर ही कहीं इसी एरिया के आसपास यहां पर बताया जा रहा है कि हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है यहां पर कौन सा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहां पर मोजाम्बिक चैनल है ना, यहां पर क्या है, मोजाम्बिक है, तो ये यहां पर जो है वो मोजाम्बिक चैनल बनता है, ठीक है, ये मोजाम्बिक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कैसी है, यहां पर जो है वो आप कहेंगे सर हॉट करंट है, हॉट करंट फ्लो हो रहा है, हॉट करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां पर टेम्परेचर कैसा है, यहां पर गर्म है, ठीक है, टेम्परेचर गर्म है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, सोमालियन हाईलैंड्स बोलते हैं, इधर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इधर सोमालिया है, यहां पर जो है वो हाईलैंड्स है, मतलब माउंट किलिमंजारो आपको पता होगा, इधर आपको माउंट किलिमंजारो मिलेगा, माउंट किलिमंजारो है जो वो आपके इक्वेटोरियल रीजन में होने के बाद भी ये जगह बहुत ठंडी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। तो ये है हाईलैंड्स, यहाँ है ठंडा, ऊपर है ठंडा, नीचे है गर्म, ठंडा गर्म में मैंने क्या बताया था, जब ठंडा गर्म होगा तो जेट स्ट्रीम जन्म ले लेगी, है ना। हालांकि ये जेट स्ट्रीम जनरली ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जन्म लेती है, मतलब ट्रोपोस्फियर के आसपास मिलती है आपको, लेकिन इसको भी एक जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है। ये 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाती है, और नीचे यहां पर कैसा है, यहां पर गर्म है, ऊपर यहां पर ठंडा है। तो ठंडा और गर्म होने की वजह से यहां एक जेट स्ट्रीम जन्म लेगी, नाम है फाइंड लेटर जेट, है ना। बहुत सारे ज्योग्राफर्स इसको जेट स्ट्रीम नहीं मानते, वो इसको कहते हैं कि वही एक सदर्न ट्रेड विंड्स का ही एक पार्ट है और कुछ नहीं, मॉनसूनी विंड्स का एक पार्ट है और कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको मतलब नॉर्मली इसको जेट स्ट्रीम बोलना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि सर यहां पर गर्म हॉट करंट है, यहां पर आप कहेंगे ठंडा है, तो ठंडा और गर्म होने की वजह से जेट स्ट्रीम चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, और तेज हवाएं यहाँ पर जो ये हवाएं नीचे से आ रही थी, मस्करनीज हाई पर जो हवाएं आ रही थी, नीचे से जो हवाएं आ रही थी, नीचे से जो हवाएं यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, अब उनको यहाँ पर एक बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज जो हवा चल रही है, ये बहुत तेज हवा इनको लेकर के चली जाएगी,
बहुत तेज हवा है जो वो इसको मोड़ करके लेके जाए, क्योंकि ये वाली जो हवा की डायरेक्शन है वो यही है। ठीक है, तो ये जो हवा की डायरेक्शन है वो यही है। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हॉट जेट स्ट्रीम चल रही है और जेट स्ट्रीम बहुत ऊंचाई पर नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है, तो यही हवाओं को ये इधर लेकर के चली जाती है। तो अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई होगी कि सर क्या रीजन है कि भारत में हवाएं हैं जो वो पहुंच पा रही हैं, मोड़ कैसे पा रही हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन हवाओं को मोड़ करके वहां तक पहुंचा पाते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे रीजंस हैं जो इन हवाओं को मोड़ करके, विंड्स को मोड़ करके ये वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन आप कहेंगे, बहुत बड़ा रीजन है जो ये यहाँ पर फाइंड लेटर जेट है, जो ये लास्ट पॉइंट है जो ये आपको बताता है कि जो विंड्स की डायरेक्शन है ये रोटेट कैसे कर पा रही है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है ITCZ। रिवाइज कीजिए इस चीज को, ITCZ की शिफ्टिंग है ना, तो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ आप लिख सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। सेकेंड रीजन थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। थर्ड रीजन P-Quotation ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। फोर्थ रीजन स्ट्रॉन्ग मस्करनीज, स्ट्रॉन्ग मस्करनीज। एंड द फिफ्थ वन फाइंड लेटर जेट, फाइंड लेटर जेट। दीज आर द 5 कॉजेस जिनकी वजह से ये पूरा मॉनसून के ओरिजिन को समझा जा सकता है। ओरिजिन को, मॉनसून के जो ओरिजिन को, ये 5 पॉइंट्स हैं जो पूरी तरीके से मॉनसून के ओरिजिन को समझा सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं ये है कारण जिसकी वजह से इंडिया तक ये मॉनसून है जो वो पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो ये हमें समझ में आ गया कि सर ये है वो रीजन जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर मॉनसून आ कैसे रहा है, ओरिजिनेशन मॉनसून का हो कैसे रहा है और ये मुड़ कैसे रहा है, मुड़ करके वहां तक पहुंचा। अभी तक सारी चीजें क्लियर है? अगर अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब हमें क्या समझना चाहिए, अब हमें समझना होगा कि भाई क्या आगे का ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया में अब जब आ जाते हैं, एक बार इंडिया पे पहुंच जाते हैं, तो अगर मैं आपको इंडिया तक पहुंचाऊं तो अब इसकी भी तो 2 ब्रांचेस हैं, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं। जब हवाएं चलेंगी, तो जब हवाएं चलना स्टार्ट होंगी, जब नीचे आएंगी, तो 1 जून को आप जानते हैं केरला कोस्ट पर टकराता है, तो हवाओं की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, विंड्स डायरेक्शन ऐसी है। तो दिस इज अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी है यहां पर, अरेबियन सी ब्रांच। और हवाएं ऐसी भी तो जा रही हैं, तो ये है जो ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ठीक है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये यहां पर जब सबसे पहले हवाएं टकराती हैं तो वो 1 जून को हवाएं जहां से टकराती हैं, 1 जून को 1 जून हवा है जो वो केरला कोस्ट पर टकराती है। और फिर माना जाता है कि 15 जुलाई तक यहां पर आप जानते हैं कि ये पूरा है जो वो कैसा है, कंटिन्यूअस एक माउंटेन्स ऑफ चेन है। यहां पर आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस माउंटेन्स ऑफ चेन है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, यहाँ पर कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स है, जिसको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से बोलते हैं, है ना, वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। और विंड्स हैं जो वो यहाँ पर आती हैं और फिर इसके सहारे सारे ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं। इधर अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर ऊपर आते ही यहाँ आपको क्या है, अरावलीज ऐसे खड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अरावलीज यहाँ पर आपको खड़े हुए मिलते हैं, ये अरावलीज खड़े हैं, और अरावलीज जो खड़े हैं तो वो यहाँ पर आती हैं, और फिर विंड्स हैं जो वो इस जगह पर आकर के यहाँ तो खूब बारिश कराएंगी, लेकिन इसको पार नहीं कर पाती। आप कहेंगे सर इधर भी तो गिर एंड मांडव माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको क्या है कि ठीक ठाक बारिश है जो वो ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाती है। गिर और मांडव, तो गुजरात में गिर और मांडव वाले क्षेत्र में भी वाला जो एरिया है वहां पर भी ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये जो हवाएं हैं ये उठ रही। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर माउंटेन से बारिश का क्या लेना देना। देखो हो क्या रहा है, मैं ये भी समझा दूं आपको कि अगर हम बात करेंगे कि ये जो विंड्स हैं जो, और इनमें क्या है, ह्यूमिडिटी है।
ठीक है, इनमें क्या है कि पूरे में आप कहेंगे सर मॉइस्चर फिल्ड है इसमें, है ना, ह्यूमिडिटी है इसके अंदर, जो विंड्स है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये ओशन से आ रही हैं, और ओशन से आ रही हैं तो इनके पास पूरे में मॉइस्चर भरा हुआ है ना, पूरे में ह्यूमिडिटी भरी हुई है इनके अंदर, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। और जैसे ही यहाँ पर ये इससे टकराएंगी तो ऊपर उठना शुरू होंगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने सुना होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने सुना होगा। तो अगर ये माउंटेन है तो विंड्स की डायरेक्शन ऐसी है, विंड्स आती हैं और फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं, ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं, और फिर उसके बाद ये यहाँ से बारिश करा देती है। यहाँ पर फिर बादल बनेंगे, बादल बन जाएंगे, बादल बनेंगे, और फिर क्लाउड्स बनने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद बारिश हो जाएगी। ठीक है, बारिश हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, और ऊपर ठंडी होती जाती है। जैसे ही ठंडी हो जाएंगी तो आप ये कहेंगे कि सर फिर वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद फिर वहां पर रेन हो जाती है। ठीक है, तो बारिश हो जाती है, यहाँ पर रेन हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हुई आपके दिमाग में? क्या ये बात समझ में आई आपको कि यहाँ पर किस तरीके से ओरोग्राफिक रेनफॉल? तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 80% रेनफॉल है जो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल ही है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल ही है इंडिया में, क्योंकि वो माउंटेन्स के सहारे ही हो रही है। यहाँ पर देखिए ये माउंटेन है, ये पूरे में वेस्टर्न घाट्स में खूब बारिश हो रही है, लगभग 200-250 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर होती है ना। यहाँ पर आप कहेंगे तो 200-250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप ऊपर कहेंगे तो यहाँ पर भी आपको गुरु शिखर माउंटेन्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। गिर है, मांडव है, इसके अलावा इधर देखेंगे तो विंध्यास है ना, यहाँ पर विंध्यास है, विंध्यास पे यहाँ इधर आपको बारिश देखने को मिल जाएगी, है ना, विंध्यास पे इधर आपको देखने को मिल जाएगी। अमरकंटक है इधर आकर के अमरकंटक है, अमरकंटक इधर आपको बारिश मिल जाएगी। तो ये वाली जो है वो इस जगह तक कराते कराते दिल्ली तक पहुंचती है, लेकिन इसको पार नहीं कर पाती। ठीक है, तो दिल्ली तक यहाँ पर पहुंचते, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है वैसे वैसे उनका मॉइस्चर कम होता जा रहा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगर मैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में बात करता हूं तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो, अगर हम आगे इसके रीजन के बारे में बात करें इधर, तो आप ऐसे मान लीजिए कि थोड़ा सा, है ना, मान लीजिए कि ठीक है, ये रीजन आप इधर ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो चिकन नेक वाला एरिया हो गया और ये ऊपर अपना इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब यहां से जाती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे गारो खासी जांतिया, बे ऑफ बंगाल ऑलरेडी फिल्ड विद द मॉइस्चर, द विंड्स आर ऑलरेडी फिल्ड विद द मॉइस्चर। अब इनको बे ऑफ बंगाल भी मिल गया, तो अगेन मॉइस्चर मिल गया इनको, पानी मिल गया इनको, है ना, तो और ज्यादा ये भर गई हैं, ये बहुत ज्यादा पानी से भरी हुई हैं। जैसे ही ये जाएंगी तो एक कोनिकल शेप की माउंटेन मिलेगी, खासी माउंटेन्स, है ना, कीपनुमा पहाड़ी बोलते हैं इसको, है ना, एक कोनिकल शेप की ऐसी मिलेगी, और ये यहां पर जाकर के भर जाएंगी। और जैसे ही इस जगह पर टकराएंगी एक्सट्रीम हाई रेनफॉल, गारो खासी जानती है, इस जगह पर शिलोंग प्लेट्यू में एक्सट्रीम हाई रेनफॉल होती है। जहां यहां पर रेनफॉल 200-250 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही थी, यहां पर जाके 1200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। यहां पर 1200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। और आप जान रहे हैं कि ऊपर की तरफ हिमालयाज हैं, यहाँ पूरे में हिमालयाज हैं। अब हवाएं हैं जो वो ऊपर जाएंगी, लेकिन हिमालय ट्रैप करेंगे उस हवा को, आगे बाहर नहीं जाने देंगे। और क्योंकि नीचे भी आप देखेंगे शिलोंग प्लेट्यू है, ऊपर हिमालय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हवाएं हैं जो, ये जो विंड्स हैं वो इधर को सुरमा वैली की तरफ मूव कर जाएंगी, ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ मूव कर जाएंगी, और फिर इस वाले पूरे रीजन में बारिश कराएंगी। ठीक है, इस पूरे रीजन में बारिश कराएंगे। और यही वाली जो हवाएं हैं, ये वाली हवाएं हैं जो ये पूरे में यहाँ से ये बारिश कराती हुई ऊपर की तरफ ऐसे जाती हैं, और ये इस वाले हिस्से में पूरे में बारिश कराती हैं, और ये कराते हुए इस पूरे हिस्से में बारिश कराती हैं। और इस जगह पर यहाँ पर आते आते इनका भी मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो ये जो अरावलीज हैं, अरावलीज तक ये बारिश कराती है, लेकिन उसके आगे ये बारिश नहीं कराती। आप ये कह सकते हैं दिल्ली तक वर्षा होती है, इनकी भी वर्षा दिल्ली तक होती है। मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच दोनों ही दिल्ली तक वर्षा कराती हैं। कराने के मामले में अगर हम कहें तो पूरे 1 जून को एंट्री की थी, लगभग 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में
पहुंच जाती है। ठीक है, पूरे भारत में 15 जुलाई तक ये पहुंच जाती है। तो 1 जून को एंट्री, 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में को कवर कर लिया, पूरे भारत को 15 जुलाई तक इन्होंने कवर किया। और फिर उसके बाद फिर वर्षा हो रही है। ठीक है, 15 सितंबर के आसपास तक ये वर्षा होती है, बारिश होती है, और फिर उसके बाद वापस आना शुरू होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ये वापस आना शुरू होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये टॉपिक मैं जनरली आपको बताऊं, जब मॉनसून में पढ़ाता हूं तो 9 घंटे लगते हैं इसको पूरा, हर एक चीज़ का एक एक एस्पेक्ट आपको कवर करने में। ठीक है, 9 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट है जो वो सारी चीज़ें आपको भारत के इंडियन मॉनसून के बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो समझिएगा, इसको फोकस करना होगा आपको। तो यहाँ पर आपने देखा सर माउंटेनियस रेनफॉल हो रही है, यहाँ पर भी आपने देखा रावलीज आर द माउंटेन्स, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। विंध्यास में ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है ना। मैकाल रेंजेस हैं यहाँ पर, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। अजंता रेंजेस हैं यहाँ पर, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स है ना, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, जिनको हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। दे आर स्टिल अनटच्ड, यहाँ बारिश नहीं हुई अभी तक। ठीक, यहाँ बारिश नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेंज थी, ये वाली जो विंड्स थी, ये वाली जो विंड थी अरेबियन सी वाली, ये आपकी ऊपर चली गई। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल वाली थी वो सीधे चली गई, तो ये वाला हिस्सा छूट गया, ये वाला हिस्सा छूट गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वाली ब्रांच भी आई, और यहां से करते करते ये क्या है, ये एक तरह से ये बीच वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, रेन शेडो एरिया कहलाता है। रेन शेडो एरिया है ना, रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो क्यों कहलाता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ना ये बारिश करा रही है, ना ये इस वाले क्षेत्र में हम कहेंगे, इस वाले रीजन में वापसी के समय ये बारिश कराएगी अक्टूबर नवंबर के समय, लेकिन अभी नहीं करा रही। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। देखिए, तो अभी मैं फिलहाल आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अरेबियन सी ब्रांच है जो ये आई, और इसने ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हुए ये पूरे रीजन में बारिश कराई, ऊपर गई, यहाँ पूरे में बारिश कराई, अरावलीज के में, इधर पूरे में बारिश कराई, और फिर दिल्ली तक ये पहुंच गई। ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गई, इसको पार नहीं कर पाई, तो इधर थार का रेगिस्तान है। ठीक है, थार का रेगिस्तान है यहाँ पर, और हम कहेंगे सर थार डेजर्ट है जो यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, इधर वाली ब्रांच है जो उसने गारो खासी जानतिया शिलोंग प्लेट्यू में बारिश कराई, उसके बाद ये पूरा सुरमा वैली में बारिश कराते हुए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इसने पूरे बारिश कराई, और कराते हुए ये भी दिल्ली तक आ गई। ठीक है, अमरकंटक इज द प्लेस जहां पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम, क्योंकि दोनों ये वाली भी बारिश करा रही है और ये वाली भी बारिश करा रही है। ठीक है, तो दोनों बारिश करा रही हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अरेबियन, ये अमरकंटक है जो, अमरकंटक इज द प्लेस जहां पर दोनों बारिश करा पा रही हैं। ठीक है, अब दोनों जब बारिश करा पा रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, रीजन होगा। ठीक है, अब आप ये समझिए सारे आंसर्स तो आपको मिल गए, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अभी भी खड़े हुए हैं। आऊंगा अभी उसमें, एक बार मैं आपको फोटोज दिखा दूं। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए 1 जून को 1 जून केरला कोस्ट पर टकराई। ठीक है, उसके बाद 5 जून, उसके बाद आप देखेंगे तो आगे यहाँ पर ये इसी तरीके से एंट्री करते आप ये देख रहे हैं कि 15 जुलाई तक ये आपका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है 15 जुलाई तक यहाँ पर कवरेज मिल गया। ठीक है, पूरे इंडिया में आप देख रहे हैं, पूरे इंडिया में इन्होंने मतलब बारिश वाला जो रीजन है, बारिश वाला जो टाइम पीरियड आप कहेंगे तो 15 सितंबर तक देखने को मिलता है। 15 सितंबर के बाद फिर वापसी है ना, फिर वापसी। ठीक है, तो 15 सितंबर के बाद वापसी, एंड 1 जून को एंट्री, और यहां से वापसी होते हम देखेंगे तो 1 दिसंबर तक वापसी। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ मॉनसून, एंड जो विड्रॉल ऑफ मॉनसून है वो कब हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 दिसंबर तक। तो आया कब था, 1 जून को, जा कब रहा है 1 दिसंबर, मतलब ये पूरा 6 महीने का चक्र है, 6 महीने का चक्र है। ठीक है, ये पूरे 6 महीने का चक्र यहाँ पर देख लिया। थोड़ा सा और बात करते हैं। तो ये बात आप अगर समझ पा रहे हैं, कि देखो ऐसे आता है मॉनसून है ना, 1 जून को पूरे में बारिश कराता है, और 15 सितंबर तक पूरे में 15 सितंबर तक बारिश का मौसम भारत में रहता है। ठीक है, इंडिया में 15 सितंबर तक रहता है। ये देख लीजिए एक बार है ना, अरेबियन सी ब्रांच ये पूरी जा रही है ना, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये पूरे में जा रही है।
ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये पूरे में इस जगह पर पूरे में वर्षा हो रही है ना। सतपुड़ा रेंजेस, विंध्यास रेंजेस, महादेव रेंजेस, यहाँ पर खूब बारिश होगी। यहाँ पर गिर है, गिर रेंजेस हैं, ये गिर रेंजेस, मांडव रेंजेस, अरावली रेंजेस हैं, जो अरावली रेंजेस हैं, जो इस जगह पर बारिश होगी, वर्षा होगी। अगर हम ये कहें तो इधर ये देखिए गारो खासी जानती है, इस जगह पर एंट्री। ऊपर कौन है, ऊपर हिमालयाज हैं, ऊपर हिमालयाज हैं, ये इसको ट्रैप करेंगे और ये फिर हवाओं को, जो इधर से चलने वाली हवाओं थी, वो उसको अंदर की ओर भेज देंगे। तो मतलब ये वाला रीजन है जो ये वाला जो रीजन है, प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो यहाँ पर भी ये वर्षा कराएगी। दिल्ली तक यहाँ पर वर्षा होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है। इनका मॉइस्चर जाते जाते यहाँ तक बचता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी इसको पार करके यहाँ पर बारिश नहीं करा पाती। तो ना तो अरेबियन सी ब्रांच, ना बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो वो अरावली को पार करके उधर बारिश करा पा रही है। रीजन इज कि इसका जो मॉइस्चर है वो यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मॉइस्चर है जो वो खत्म हो जाता है। अब जब मॉइस्चर ही नहीं बचा तो फिर बारिश हो नहीं पाएगी, है ना, बारिश यहाँ पर हो नहीं पाएगी, मॉइस्चर जब नहीं बचेगा तब। ठीक, क्लियर। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से ये बात हो रही है, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, अगर नहीं भी आ रही तो आपको आनी चाहिए कि सर आप बता रहे हैं यहाँ पर माउंटेन की वजह से रीज़न बारिश हो रही है, यहाँ पर भी आप ये कहेंगे कि सर माउंटेन 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 माउंटेन, सब जगह माउंटेन दिख रही हैं हमें, है ना, माउंटेन्स दिख रही हैं। यहाँ पर भी आपने जो रीज़न बताया वो यही बताया कि सर गारो खासी जानती है, ये माउंटेनियस रीजन है, ऊपर हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी क्योंकि माउंटेन्स हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी इस जगह पर। मतलब इंडिया का 80% एरिया है जो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। बट सर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ कौन सी माउंटेन्स है, यहाँ क्यों बारिश हो रही है? ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहां बारिश का रीजन क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश का रीजन क्या है, ये अभी तक नहीं समझ में आया। यहां कैसे उठ रही है हवा, यहां पर किस तरीके से उठ रही है हवा, क्या रीजंस है? क्योंकि ये तो इक्वेटोरियल रीजन भी नहीं है कि यहां पर हम ये कहें कि सर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से यहां पर ऐसा हो रहा होगा। तो यहां पर कुछ क्या है ऐसा जिसके पीछे ये रेनफॉल हो पा रही है? क्योंकि ये रीजन है जो, ये तो एक ऐसा रीजन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो कोई माउंटेन मौजूद नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यही है जो ये हमें यहाँ पर ये बता पाएगा कि ये जो ब्रेक हो रहा है ना, कि कभी बारिश कहीं कभी बारिश कहीं, जो ब्रेक हो रहा है उसके पीछे का रीजन ये वाला रीजन है जो इस वाले क्षेत्र में। भाई बाकी सारे तो मेजर बड़े बड़े रीजन्स हो गए, उन्होंने तो इंडिया की तरफ मोड़ने का रीजन बता दिया अभी तक, जो हमने पीछे क्लासिकल मॉडर्न थिंकर्स को समझा। लेकिन इंडिया के अंदर इस वाले रीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या रीजन है, तो क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए ये देखिए, है ना, तो अगर हम ठीक है, एक आइडिया लीजिए कि मैं किस रीजन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस रीजन के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस वाले रीजन के बारे में, इस वाले रीजन के बारे में, तो यहाँ क्या रीजन है? देखिए इधर अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे होने का रीजन है कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में, इस वाले पूरे एरिया में इधर इधर कहीं है जो, इधर आप कहेंगे सर चाइना वाला एरिया, और चाइना में जो उस वक्त टाइफून्स या अगर इंडिया के बारे में उसी को कहें तो साइक्लोन्स बोल सकते हैं। तो टाइफून्स जो है ना, ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बनाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, इसको दोबारा से बनाते हैं। या हमारा काम तो खैर आधे से भी हो जाएगा,
लेकिन पूरा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा नीचे होगा तो मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर सीखना है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो साइक्लोन्स चाइना से, जो साउथ चाइना सी वाले रीजन में जो जन्म लेते हैं, उनकी कुछ कुछ ब्रांचेस हैं, जो उनकी कुछ कुछ आप ये कहेंगे कुछ छोटा कुछ हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि उसके जो छोटे अवशेष या छोटा सा जो उसका पोर्शन जो बच गया है वो ईस्ट की तरफ इधर इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो साइक्लोन्स अंदर आ जाते हैं, ये जो साइक्लोन अंदर आ रहे हैं, तो ये साइक्लोनिक हैं, जो ये साइक्लोन्स हैं जो वो यहाँ पर क्या करेंगे, बारिश करा देते हैं। कैसे करा पा रहे हैं ये बारिश, देखिए साइक्लोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके पास क्या है, ये ऊपर उठते हैं और 6.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर जाकर के 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है प्रति 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर। ठीक है, हर 1 किलोमीटर पर ऊपर उठने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ पर होती है। तो जब ये इस वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इनको उठाने का काम, क्योंकि हर जगह पर उठाने का काम कौन कर रहा है, माउंटेन्स कर रहे हैं, हवाओं को ऊपर उठाने का काम। लेकिन यहाँ तो साइक्लोन्स हैं, जो साइक्लोन क्या करते हैं, अब इनके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट होती है, समझिएगा इस बात को, है ना। गर्म है साइक्लोन्स हैं, गर्म है, तो ये ऊपर उठेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लेटेंट हीट है। तो एडिया, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम एडियाबैटिक टेम्परेचर कह देते हैं कि एडियाबैटिक टेम्परेचर की वजह से, एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना, एग्जैक्टली अगर कहें एडियाबैटिक टेम्परेचर या एडियाबैटिक लैप्स रेट की वजह से ऐसा होता है। तो ये बेटा ऊपर उठा, है ना, और ये ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, मेरी बात समझिएगा, इसके भीतर जो लेटेंट हीट है वो बाहर आएगी। तो जैसे ही वो लेटेंट हीट बाहर आएगी तो अपने आसपास के एरिया को गर्म कर देगी वो, है ना, अपने आसपास के एरिया को गर्म करेगी। फिर आप ये कहेंगे जैसे ही एरिया गर्म हो जाता है तो जो गर्म होती है, तो गर्म विंड्स जो होती हैं वो वापस से ऊपर उठती हैं, है ना, फिर वो ऊपर उठेंगी, फिर वो वापस से ठंडी होंगी तो उसके अंदर की जो लेटेंट हीट है वो फिर वहाँ बाहर निकलेगी तो आसपास के एरिया को गर्म करेगी, वो फिर से ठंडी होगी, है ना, फिर वो ऊपर उठेगी तो फिर वो क्या कहते हैं कि ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो फिर उसके बाहर का जो एरिया है वो फिर से गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक उसके पास मॉइस्चर है। मेरी बात फिर से समझिए, क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ओशन है, ठीक है, नॉर्मली समझिए कि ओशन है, तो नीचे से उसको पानी मिला, पानी है उसके पास, ठीक है, अब पानी आ गया है उसके पास, अब लेटेंट हीट है उसके पास क्योंकि गर्म था, टेम्परेचर क्योंकि गर्म था, तो ऊपर से सूरज की रोशनी की वजह से हाई टेम्परेचर रहा। हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ क्या कि एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, वो ऊपर उठा, मॉलिक्यूल्स हल्के हुए, हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे, उसके गर्म होने की वजह से उसके अंदर लेटेंट हीट आ गई है। ये लेटेंट हीट जब ऊपर उठेगी तो फिर उसके बाद ठंडी होगी। कैसे ठंडी होगी कि जैसे जैसे विंड्स ऊपर उठती हैं तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है। हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री का क्योंकि लॉस होता है, तो इसलिए क्या होगा कि ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा, और लॉस जो है जैसे ही देखने को मिलेगा तो ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो अपने आसपास ठंडी होंगी तो वो जो गर्म वाली थी वो बाहर निकलेंगी तो यहाँ पर थोड़ी तो बारिश होगी, और अपने आसपास के एरिया को भी गर्म कर देंगी। आसपास के एरिया को गर्म कर देंगी तो वो फिर से गर्म हो गया तो वो ऊपर उठेगा, है ना। गर्म होने पर ही चीज़ ऊपर उठती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। जैसे ही चीज़ गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, तो फिर वो ऊपर उठ जाएगी, है ना, और फिर वो बारिश कराएगी, फिर वो ऊपर उठेगी। तो लेटेंट हीट जब तक उसके भीतर मौजूद है तब तक वो हवाओं को उठाती रहेगी, और जैसे ही हवाएं उठेंगी तो हम ये कह सकते हैं सर बारिश कराएगी। ठीक है, हवाएं जैसे ही उठेंगी तो सर वो बारिश कराएगी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि सर यहाँ पर क्यों बारिश हो रही है,
इस वाले रीजन में बारिश होने का क्या कौन है? जब यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं है तो कौन उठा रहा है? यहाँ पर साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो रही है। तो अगर कोई पूछे कि सर नॉर्थ में क्या हो रहा है, तो साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो रही है, साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल। क्लियर? साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो रही है। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रही होंगी कि सर कहां कहां कैसे कैसे रेनफॉल हो रही है। एक एक पॉइंट मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है कि देखिए यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल, यहां पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, यहां पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल, और यहां पूरे में आप ये कहेंगे कि इस जगह पर क्या है कि हिमालयाज है, हिमालयाज माउंटेन्स है, माउंटेन्स अपने साथ साथ रेनफॉल को उठाएंगे। ठीक है, और भी रीजंस होते हैं। अभी जब डिटेल में अगर कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो और भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। और भी इसका एक कारण आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या होता है कि कभी बिहार वाले क्षेत्र में एक रीजन में बारिश हो रही है और दूसरे रीजन में, ये बात आप कमेंट्स में बताइएगा कि बिहार में ऐसा क्या होता है कि एक रीजन में सूखा पड़ा है और दूसरे रीजन में बारिश हो रही है ना। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आप ये बात कह सकते हैं कि सर जो साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल है उसने नॉर्थ में ये बारिश करा दी है ना। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो वो जब जिस जगह पर होगी उस जगह पर वो बारिश कराएगी। तो अगर वो यहाँ पर है इस जगह पर मूव कर रही है, मान लीजिए इस जगह पर मूव कर रही है, तो वो शिफ्ट हो गया, तो लो प्रेशर यहां पर आप कहेंगे सर लो प्रेशर बन गया, तो इस जगह पर लो प्रेशर बन गया तो यहां ज्यादा बारिश होगी। और यहां तो ऑलरेडी हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स यहां पर मौजूद है, लो प्रेशर भी बन रहा है यहां पर, यहां एक्सट्रीम बारिश हो जाएगी, लो प्रेशर की वजह से यहां और ज्यादा बारिश हो जाएगी, हिमालयन रिवर्स ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। आप कहेंगे कि सर बाढ़ आ जाएगी, तो एक रीजन में बाढ़ आ जाएगी। और यहाँ इस वाला जो रीजन था यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर वहाँ पर बन नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पर साइक्लोन्स को जो चाइना से आ रहे थे साइक्लोन्स, इनको बुलाने वाला कोई नहीं बचा, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर डबल बारिश, यहाँ पर बिल्कुल एकदम सूखा पड़ा है। इस बार कह देते हैं कि सर यूपी बिहार में बारिश ही नहीं हो रही है, क्यों? और ऊपर देख रहे हैं तो खूब बारिश हो रही है। बिहार के एक क्षेत्र में हिमालयन रिवर्स बाढ़ ला रही हैं और दूसरे क्षेत्र में आप कहेंगे कि सर सूखा पड़ा हुआ है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से एक एक बात मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब वापसी की कहानी को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सर ये तो रही बात कि इस तरीके से मॉनसून ब्रेक क्या चीज़ है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहां जहां पर हाई प्रेशर बना रही है वो सब ब्रेक है। अदरवाइज सारा कुछ क्या है कि बारिश है जो वो नॉर्मली हो रही है। तो जहां पर वो लो प्रेशर बना रही है वहां बारिश करा रही है, जहां जहां हाई प्रेशर बना रही है वहां बारिश नहीं करा रही है। तो यानी कि वो मॉनसून ब्रेक की कंडीशन हो गई। अब हम मॉनसून के लौटने के बारे में बात करते हैं। मोटे मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि 1 सितंबर से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये वापस आना शुरू हो रहा है, ये वापस आना शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर, ठीक है। और ये फिर आप ये देखेंगे इस तरीके से पूरे में 15 सितंबर। और जब ये बेटा वापस आ रहा है तो जो विंड्स वापस आ रही हैं, देखो लौटना, विड्रॉल ऑफ मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एकदम अलग चीज है, ठीक है। ये दोनों अलग चीज है, अभी मैं बताऊंगा उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो एक सेपरेट चीज है कि सर वापसी में बारिश कैसे हो रही है। तो वापसी में बारिश के बारे में बात करें तो 1 सितंबर से यहां पर आई, तो यहां पर तो ये लैंड एरिया है, अब इसके पास मॉइस्चर नहीं है बारिश कराने के लिए, तो नो बारिश। लेकिन जैसे ही ये विंड इस रीजन को क्रॉस करेगी, ये वाला रीजन, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेगी। अक्टूबर नवंबर के दौरान यहां बारिश होगी, यहां है ना, यहाँ पर चेन्नई कोस्ट पर बारिश होगी। आप ये कहेंगे सर ये वाला जो रीजन जो रह गया था, बच गया था, है ना, वहां बारिश हो गई। क्या ये बात समझ पाए? सिंपल सी बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब तो आपको ये बात समझ पा रही होगी, अब आप होशियार हो गए, अब आप ये समझ पा रहे होंगे सर यहां से विड्रॉल हो रहा है, नो बारिश, क्यों? क्योंकि अब ये लैंड से जा रही है, जमीन से जा रही है जब कोई चीज, तो आप ये बात जान रहे हैं कि मॉइस्चर नहीं है सर इसके पास, मॉइस्चर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया को टच करेगी तो वो मॉइस्चर को ले लेगी, और मॉइस्चर लेगी तो फिर यहां पर बारिश हो जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है, यहां पर वर्षा क्यों हो पाती है? ये विड्रॉल ऑफ मॉनसून की वजह से होती है, इसलिए ये वर्षा इतना लेट होती है यहां पर,
ठीक है, इसलिए यहां पर वर्षा लेट होती है। कब होती है? जब मॉनसून वापस जा रहा होता है। तो मॉनसून जब वापस जा रहा है तो कंडीशन यहां पर ऐसी हो जाती है। तो कंडीशन यहां पर ऐसी हो जाती है, वापस जाते समय जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाती है, इस जगह पर यहां पर बारिश हो गई। तो क्या आप ये बात समझ पाए? अब ये खत्म कैसे हुआ, ये वापस क्यों गया, ये भी एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये 1 मिनट की बात है ना। वापसी की कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन खत्म हुआ क्यों सर? हुआ ये इसलिए कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आया था। तो आते समय क्या कहानी थी? आते समय सन है जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया था या ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? ऊपर, अगर मैं कहूं कि जब ये आया था, अगर ये आने की कहानी आप देखेंगे तो आने की कहानी यही तो है कि सर सन यहां आ गया था। तो सन जब ऊपर आ गया था तो ऊपर आने की वजह से यहां पर हाई टेम्परेचर हो गया था, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, है ना। लो प्रेशर ऊपर क्रिएट हो गया था। लेकिन जब वापस से सन नीचे चला गया, इसको क्रॉस कर देगा, जब वापस से सन इधर आ जाएगा नीचे, तो आप ये कहेंगे सर अब तो यहां पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहां लो प्रेशर हो जाएगा। तो अब लो प्रेशर तो सब वापस आने लगेगा। क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? ITCZ है जो वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ITCZ है जो वो ITCZ फिक्स ITCZ है जो वापस 0 डिग्री के आसपास आ जाएगा, या 5 से 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी बताइए? दूसरी कंडीशन थी थार का रेगिस्तान का गर्म होना, है ना। जो थार डेजर्ट था उसका हीट ज्यादा होना, ज्यादा हीटिंग होना वहां पर वो थी। लेकिन अब तो सन वहां से गया, तो अगर सन वहां से चला गया तो फिर आप ये कहेंगे कि थार डेजर्ट में टेम्परेचर कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया। तो अब वो वहां से मस्करनीज हाई तक हवा नहीं पहुंचा पा रहा। तीसरी बात आप ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग मस्करनीज हाई थी, तो अब क्या हुआ है कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया जो था, अब क्योंकि यहां पर अब पहले वो हवा ऊपर को भेज रहा था क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया में अब लो प्रेशर आ गया है। तो हम ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। और लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सर अब क्या है, लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे ही लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में होगा तो नो सप्लाई इन मस्करनीज, नो सप्लाई, नो विंड सप्लाई फॉर मस्करनीज, मस्करनीज के लिए कोई सप्लाई नहीं होगी। और फिर आप ये कहेंगे सर तिबेतियन प्लेट्यू जो बहुत ज्यादा हीटन अप हो गया था, अब वहां से सन चला गया, तो तिबेतियन प्लेट्यू में जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। तिबेतियन प्लेट्यू का टेम्परेचर है जो वो भी डाउन हो गया है। ये एक रीजन है। फाइंड लेटर जेट एंड्स इटसेल्फ, फाइंड लेटर जेट एंड्स इटसेल्फ। फाइंड लेटर जेट है जो वो भी खत्म हो गया, फाइंड लेटर जेट है जो वो भी खत्म हो गया है, फाइंड लेटर जेट है जो वो भी खत्म हो गया है। तो ये कुछ रीजंस हैं। जब ये सारे पॉइंट्स जो बने थे वो सारे खत्म हो गए, तो आप ये कहेंगे सर वापस आना शुरू हो जाएंगी हवाएं। अब हवाएं कैसी चलेंगी? अब आप हवाएं हैं जो वो अब हवाएं कैसी चलेंगी? अब हवाएं आपकी, आप कह सकते हो कि सर ऐसी वापस आना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगी। तो ये हो गई अब विड्रॉल ऑफ मॉनसून। आपका रीजन क्या है विड्रॉल ऑफ मॉनसून के? ये रीजन। तो विड्रॉल ऑफ मॉनसून withdrawal of monsoon, the reason for the withdrawal of monsoon, these are the 5 reasons for the withdrawal of monsoon। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्लियर। तो अब अगर हम पूरे इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में देखिए नॉर्मली हम कह देते हैं कि बराबर जो आपके जो क्लाइमेट्स हैं वो हमेशा जो आपके बराबर है, जो वो रेनफॉल पैटर्न सब जगह पूरे भारत, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर दिल्ली वाले से पूछेंगे तो दिल्ली वाला क्या कहेगा? दिल्ली वाला कहेगा भाई यहाँ तो 2 महीने 3 महीने तक बारिश होती है बस, बाकी पूरे टाइम हमें गर्मी झेलनी पड़ती है, लास्ट में फिर सर्दी आती है। लेकिन बारिश की बात करें तो 2 से 3 महीने होती है ना। अगर आप जैसलमेर वाले से पूछेंगे तो कहेगा 15-20 दिन बारिश होती है बस, और कुछ नहीं होती। तो इंडिया के भीतर, इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में
बारिश का जो पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न है जो, वो सब जगह अलग अलग है। एग्जैक्टली अगर हम पैटर्न जिसके बारे में बात करते हैं, जो कहते हैं कि सर सर्दी गर्मी और जो वर्षा है जो बराबर बराबर होती है, वो महाराष्ट्र वाला रीजन है। महाराष्ट्र वाला रीजन है जहां पर आप कहेंगे सर 4 महीने की बारिश देखने को मिलती है, 4 महीने की बारिश देखने को मिलती है। केरला वाला व्यक्ति क्या कहेगा, सर यहाँ 6 महीने बारिश होती है, क्योंकि 1 जून को आया था, 1 जून को आया था मॉनसून और 1 दिसंबर को जा रहा है। 1 जून को आया था और 1 दिसंबर को यहाँ पर जा रहा है। महाराष्ट्र वाला रीजन जो आप कहेंगे सर ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, जो यहाँ पर आप कहेंगे सर 4 मंथ्स की बारिश देखने को मिलेगी। ये जो दिल्ली वाला रीजन है, यहाँ पर 3 महीने की बारिश मिलेगी, 3 महीने की बारिश मिलेगी। ये इधर जो जैसलमेर वाला रीजन होगा, यहाँ पर आप ये कहेंगे सर 15 दिन की बारिश मिलेगी, ठीक है, 15 डेज की बारिश मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो रेनफॉल पैटर्न है वो सब जगह अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं तो 1 दिसंबर से लेकर के 1 जून, 1 दिसंबर से 1 जून, डेट समझे, 1 दिसंबर से 1 जून, यहां पर अगर हम कहेंगे तो इसमें भी अब आप समझिएगा, इसमें इस दौरान 1 दिसंबर से लेकर के 1 जून, यहां पर हम इसको क्या कह देते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? 1 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं, 1 दिसंबर से मतलब सर्दियों वाला टाइम है, जो उस टाइम पे सर्दी गर्मी दोनों ही है। तो यहां पर भी अगर आप कहेंगे सर दोनों चीजें मिलेंगी, यहां पर हम कहेंगे सर विंटर्स भी मिलेंगे और समर भी मिलेंगे। तो ये जो विंटर में रेनफॉल होती है, पूरे साल के क्रम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जो विंटर्स में जो बारिश हो रही है, यहां पर जो बारिश हो रही है, विंटर्स में बारिश हो रही है, तो इसमें भी 2 टाइप है। इसमें अगर आप कहेंगे सर साउथ इंडिया में जो बारिश हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ मॉनसून, दैट इज बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, नॉर्थ इंडिया, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। व्हाट इज दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये तो आपको पता है विड्रॉल ऑफ मॉनसून वाला पार्ट, लेकिन ये नहीं पता अभी आपको, सर ये क्या चीज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम, होता क्या है कि इंडिया वाले पार्ट के अगर बारे में बात करें, ठीक है, इंडिया वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इधर नॉर्मली यहाँ पर एक अपर एटमॉस्फेयर में एक जेट स्ट्रीम बहती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो ये अपर एटमॉस्फेयर में बहती है, और बिकॉज यहाँ पर हिमालयाज हैं और हिमालयाज बहुत ऊंचे हैं, तो ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाती है, ठीक है। ये मतलब ये मैंने यहाँ बता दिया, पूरे हमारे नॉर्थ वाले हिस्से में बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, समझिए इस बात को, है ना। मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है बेटा यहाँ पर, अब कहें तो मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से, इधर आप कहेंगे सर कैस्पियन सी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में यहां से जब हवाएं ऊपर उठेंगी, विंड्स जब ऊपर उठेंगी, तो ऊपर बहने वाली सब ट्रॉपिकल जेट है जो, वो इनको अपने साथ आगे लेकर के जाएगी, यहां से ऊपर उठी हवाएं अपने साथ वो आगे लेकर के गई, यहां से फिर और उसने मॉइस्चर लिया और आगे लेकर के गई, और फिर उसने जाकर के भारत तक वो लेकर के आती है। आप कहेंगे सिर्फ भारत में नहीं, यहाँ पूरे में बारिश कराती हुई आ रही है, अफगानिस्तान वगैरह सब में बारिश कराती हुई आ रही है। अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। क्यों अच्छी है? अफगानिस्तान में आप देखेंगे, अफगानिस्तान में अफीम का जो एग्रीकल्चर होता है ना, अफीम, मारिजुआना जिसको बोल देते हैं, ठीक है, मारिजुआना बोल देते हैं, ठीक है। जो अफीम की खेती होती है वहां पर, जो अफीम की खेती होती है, उसके लिए मॉइस्चर का काम करती है। इंडिया में हम कहें तो इंडिया में उस टाइम पे रबी क्रॉप्स का टाइम है, रबी क्रॉप्स को जो मॉइस्चर चाहिए वो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नॉर्थ इंडिया में मिल जाता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स को जो मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर
उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो आपकी विड्रॉ, ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये किस में हेल्प कर रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हेल्प कर रहा है यहाँ पर रबी क्रॉप्स को मॉइस्चर देने के लिए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की बारिश है जो वो पंजाब वाले रीजन में करा पाती है, और धीमे धीमे जब ये आती है तो बिहार तक पहुंचते पहुंचते 10 सेंटीमीटर की बारिश ये हो पाती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो पाती है बस, और नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट हुआ और फिर जाकर के ये आपका वहां पहुंचा, कहां पर? आप ये कहेंगे कि ये लास्ट में बिहार तक जब पहुंचेगा तो बिहार आते आते मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हल्की फुल्की बारिश। ये जो कहते हैं ना कि शादियों में अगर तुमने कढ़ाई में खाना खाया है इसलिए शादी बारिश हो रही है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करा रहा है वो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करा रहा है। शादी में कढ़ाई में खाने की वजह से नहीं हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं है, जो कि रबी फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो ये हो गया आपका विंटर्स वाला, विंटर्स में होने वाला। ठीक है, वहीं अगर मैं समर के बारे में बात करूं तो ये क्या है? अगर मैं समर्स के बारे में बात करूं तो ये है, अभी देखिए 1 जून से तो साउथ वेस्ट मानसून कब शुरू होगा? साउथ वेस्ट मानसून शुरू होगा 1 जून के बाद। ठीक है, तो अभी मैं 1 जून तक की बात कर रहा हूं, तो 1 जून तो अभी आया नहीं, मतलब मानसून अभी आया नहीं, तो हम इसको प्री मानसून कह देंगे। क्या कह देंगे? प्री मानसून, प्री मानसून, इसको हम प्री मानसून कह देंगे। ठीक है, इसको हम प्री मानसून कह देंगे अगर हम कहें तो। ये आप मान लीजिए कि 1 मार्च से लेकर के 1 जून तक। ठीक है, और इसको आप ले लीजिए विंटर्स को आप ले लीजिए 1 दिसंबर से लेकर के आपके 1 मार्च तक। ठीक है, 1 मार्च तक ये हो गया। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स में ये कहानी देखने को मिली। और इस टाइम पे प्री मानसून, यही वो प्री मानसून है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि सर केरला में मैंगो शावर बोलते हैं इसको। केरला में मैंगो शावर, केरला में मैंगो शावर बोलते हैं इसको। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम है ना, कर्नाटक मैंगो, आम है जो वो पक जाते हैं जब ये बारिश होती है। अभी आजकल आम का सीजन है, आपको पता है कि ये आम अभी अच्छे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर बारिश नहीं हो पा रही। तो अभी जो आने लगा है मार्केट में आम, वो इसलिए ही आने लगा है क्योंकि हल्की फुल्की बारिश होने लगी जिसने पका दिया है आम को। ठीक है, कर्नाटका चेरी ब्लॉसम, कॉफी फ्लावर्स हैं जो वो इस टाइम पे फूलने लगते हैं, फटने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा असम में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। असम में इसके अलग अलग नाम है, नॉर्वेस्टर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर असम में बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात समझे आप। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि भाई यहां पर क्या होता है। बाकी 2 तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता दिया। 1 दिसंबर से 1 जून तक की पूरी कहानी। ठीक है, 1 दिसंबर से 1 जून तक की पूरी कहानी मैंने आपके सामने बता दी। ठीक है, और इसके अलावा जो बच गई क्या है, वो है आपकी 1 जून से 1 जून से लेकर के फिर 1 दिसंबर तक की कहानी। अगर हम आगे की बारे में बात करें तो यहां पर भी 2 होंगे, यहां पर भी 2 होंगे यहां पर भी 2 होंगे। यहां पर एक होगा आपका क्या? अराइवल ऑफ मानसून, और दूसरा क्या होगा? विड्रॉल ऑफ मानसून। ठीक है, जिसमें आप ले लीजिए इसको 1 जून से लेकर के 1 सितंबर तक, और 1 सितंबर से लेकर के पूरा 1 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये 3 महीने, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका मॉनसून, इंडियन मॉनसून का पूरा, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक छोटी क्लास में, ये मैं छोटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक अगर हम इसको कवर करते हैं तो आप मान के चलिए इसमें 9 घंटे चाहिए पूरे को आपको प्रॉपर कवर करने के लिए। कम से कम मैं 3 क्लासेस लेता हूँ इसको। ठीक है, 3 क्लासेस में मैं इसको कवर करता हूँ, और वो सारी चीज़ों की समरी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर
ऐसे प्रोवाइड की है जिससे कि एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होता चले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। ये देख लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक बार, यहाँ पर देखिए मेडिटेरेनियन सी से ये उठा कैस्पियन सी, और ये विंड की डायरेक्शन है ये पूरे में टर्की में, अजरबैजान में, तुर्कमेनिस्तान में, सब जगह बारिश कराता हुआ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कराता हुआ इंडिया में आएगा। और इंडिया में ये फिर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की बारिश, और होते 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 आगे ये 10 सेंटीमीटर तक चला जाता है। बिहार में 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8826516915 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पे और आप मेरे फ़ोन के माध्यम से दोनों तरीके से इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।